द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा शाउटिंग यूलिंग जी के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है एंड वो चिल्लाने लगता है। अब तभी वहाँ पर लिन टियान जियान आते हैं एंड शाउटिंग से कहते हैं, शाउटिंग तुम्हें क्या हुआ? अब शाउटिंग को करीब से देखने के बाद लिन टियान जियान को पता चलता है कि किसी ने शाउटिंग को गैल्टिंग ब्लाइट नाम का एक पॉइजन दिया है। अब ये चीज वो शाउटिंग को बताते हैं। ये सुनकर शाउटिंग कहता है, ये जरूर मो क्विंग क्विंग का काम होगा, उसने शायद उस वाइन में पॉइजन मिलाया होगा। इस हरकत के बाद तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है वी मेनर का, जहाँ पर वी फैमिली के सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि वी फैमिली के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तभी हम टियान शोंग को देखते हैं, जो कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को कहते हैं ये चैलेंज जो है वो 3 दिन तक चलेगा और ये चैलेंज कल से शुरू होने वाला है। ये चैलेंज फ्लेम येलो स्टेडियम में लड़ा जाएगा। 2 फैमिलीज एक साथ मिलकर काम कर रही है वी क्लैन को चैलेंज करने के लिए। एक्चुअली अगर हम सिर्फ लाइटनिंग मेनर्स के साथ भी लड़ते तब भी हमारे जीतने के चांस काफी ज्यादा कम होते, क्योंकि उनके पास हमारे से ज्यादा लोग हैं। फादर जो हैं वो अभी भी सेक्लूशन में है एंड उनकी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है। कल हमारा उन लोगों के साथ लड़ना हमारे लिए फायदे की बात नहीं रहेगी। अब तभी मो यंग कहते हैं, मास्टर ने मेरे इस जीवन को एक मतलब दिया है, इसीलिए मैं वी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। अब तभी टियानमिंग की मॉम रोने लगती है एंड कहती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं लाइफ वेन को थोड़े और समय तक सह लेती तो फादर की हालत मेरी वजह से खराब नहीं होती। वैसे भी वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, सच में मुझे नहीं जीना चाहिए। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मॉम ऐसा मत कहिए, आप चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे देखिए, मैं लाइटनिंग मेनर के सभी लोगों को कैसे हराता हूँ। उन्होंने हमारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत की है। मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि अब उनका वंश आगे ना बढ़े। अब ये सुनकर फीनिक्स भी कहता है, वैसे भी मैं तो यहाँ पर हूँ ही। अब टियानमिंग कहता है, असल में बात ये है कि मैं एक मौके की तलाश कर रहा था शाउटिंग के साथ लड़ने का। मैंने 3 सालों तक इंतजार किया है लिन शाउटिंग, शुक्रिया मुझे इस मौके को देने के लिए। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब तभी वी गुआहाओ टियानमिंग से कहता है, तुम फिर से डींगे हाँक रहे हो, ये 1v1 नहीं है, ये लड़ाई नंबर्स की है, इसीलिए हम जरूर हारेंगे। अब तभी लिंग शुआन कहती है, हमारे पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, फ्यूचर में जो होने वाला है उसे एक्सेप्ट करने के बजाय मैं तो कल्टीवेट करना ज्यादा पसंद करूंगा। अब तभी टियान शोंग टियानमिंग से कहते हैं, अभी कल्टीवेट करने का मतलब सिर्फ लास्ट मिनट ट्रेनिंग होगी, कल्टीवेट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं उस स्टांस को मास्टर करने वाला हूँ। टियानमिंग की ये बात सुनकर मो यंग शांत रहते हैं। अब जैसे ही टियानमिंग वी मेनर के बाहर जाता है तो उसे शहर के लोग कहते हैं, टियानमिंग तुम्हें फ्लेम येलो सिकांस इंस्टीट्यूट के बाहर जाकर स्टोन गेट के पास देखना चाहिए, तुमने उसे मारा है, कारमा जरूर तुम्हें सबक सिखाएगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, उसे तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये सुनकर शहर के लोग कहते हैं, दिखावा करना बंद करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से ही उसने वैसा किया है। शायद उसने अपनी जान इसीलिए ले ली क्योंकि टियानमिंग को उसे दूषित करने की वजह से उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, और वैसे भी शाउटिंग एंड यूलिंग जी की शादी की वजह से उसका दिल टूट गया होगा, उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है। चलो टियानमिंग को देखने देते हैं कि उसने कौन सा क्राइम किया है। अब टियानमिंग स्टोन गेट के पास जाता है, तभी उसे मो क्विंग क्विंग देखती है जिसने की अपनी जान ले ली होती है। अब उसे देखकर टियानमिंग कहता है, मो क्विंग क्विंग तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम 3 दिन तक नहीं रुकी, अगर तुम 3 दिन तक रुक जाती तो तुम देख पाती कि शाउटिंग का एंड कैसे हुआ है। तुम मर चुकी हो लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है वो अभी भी यहाँ पर है, अभी भी यहाँ पर रहना और देखना कैसे कारमा शाउटिंग को सबक सिखाएगा। तुम्हारे एंड मेरे बीच में जो कुछ भी था अब वो खत्म हो चुका है। अब टियानमिंग उन सभी पलों को याद करता है जिस पल में मो क्विंग क्विंग ने टियानमिंग को धोखा दिया था। टियानमिंग खुद से कहता है, मैंने तुम्हें अबाइसल ट्रायल्स के दौरान नहीं मारा क्योंकि मुझे पता है कि मौत से बड़ी भी एक पनिशमेंट होती है जिसे कि मेंटल पेन के नाम से जाना जाता है। ये फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा भयानक सजा होती है। मैंने तुम्हें वो लौटा दिया है जो कि तुमने मेरे साथ किया था। अब सभी लोग एक पत्थर की तरफ देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उस पत्थर पे टियानमिंग आई एम सॉरी, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, ये लिखा होता है। ये देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर मो क्विंग क्विंग टियानमिंग से माफी क्यों मांग रही है, आखिर ये शब्द जो पत्थर पे लिखे हैं इनका मतलब क्या है। उसने तो अपनी जान टियानमिंग की वजह से ली है, तो वो उससे माफी क्यों मांग रही है।
अब कुछ लोग बात करने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने 3 साल पहले जो चीजें हुई थी उसके बारे में सुना था। अब टियानमिंग उस पत्थर को देखकर कहता है ये अपॉलॉजी जो है वो काफी ज्यादा लेट आई। एक बार अगर एक गलती कर दी जाती है तो तुम उससे पीछे नहीं हट सकते। अब तभी क्राउड के बीच से शाओ शाओ दौड़ते हुए आती है एंड मू क्विंग क्विंग को उस रोप से उतार कर अपने पास अपने घुटनों पे रख देती है एंड रोने लगती है। अब शाओ शाओ टियानमिंग को देखकर कहती है टियानमिंग तुमने क्विंग क्विंग को मारा है, तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना होगा। अब ये सुनकर टियानमिंग शाओ शाओ से कहता है शाओ शाओ तुम अच्छी लड़की हो, शायद पूरे लाइटनिंग मैनर में तुम ही एक अच्छी व्यक्ति हो। अब ये सुनकर शाओ शाओ से कहती है लेकिन तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने मू क्विंग क्विंग की जान ली है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है तुम गलत हो, तुम अभी भी काफी ज्यादा छोटी हो, इसीलिए ये नेचुरल है कि जो चीजें इस दुनिया में चल रही हैं तुम उन्हें समझ नहीं पाती। चलो कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा भाई मर गया है? अब ये सुनकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है एंड अपने मन के अंदर कहती है आखिर इसको गेल्डिंग ब्लाइट के बारे में कैसे पता चला, वो तो एक सीक्रेट टॉपिक है। उस पॉइजन की वजह से लाइटिंग मैनर की रेपुटेशन को बहुत फर्क पड़ा है, इसीलिए उन्होंने इस न्यूज को छुपा दिया है। अब शाओ शाओ टियानमिंग से कहती है तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला, क्या तुमने ही वो काम किया था? तुम सच में डेविल हो, तुम्हें इन चीजों का एक दिन भुगतान करना पड़ेगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई नहीं मरा है, लेकिन उस पॉइजन की वजह से उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हुई है। अब टियानमिंग मुड़कर आगे चलने लगता है एंड कहता है अब से कुछ सालों बाद तुम्हें पता चलेगा कि असली शैतान कौन है। अब शाओ शाओ रोते हुए कहती है एक दिन मैं क्विंग क्विंग का बदला तुमसे जरूर लूंगी टियानमिंग। अब शाओ शाओ उस पत्थर की तरफ देखती है जिस पत्थर पे मू क्विंग क्विंग ने अपनी माफी लिखी होती है। अब शाओ शाओ रोते हुए उसे पढ़ने लगती है। अब हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिटी में वापस लौटता है। उसे एक अननोन लड़की मिलती है जो कि उसका नाम लेती है। अब टियानमिंग उस लड़की से कहता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? अब ये सुनकर वो लड़की कहती है मैं ऑकलेट एंथेनियम से हूँ, मेरा नाम क्विन शुआन यू है, मेरे पास वी क्लैन के लिए एक मैसेज है जो कि किंग ने उन्हें दिया है, क्या तुम उन्हें ये मैसेज दे सकते हो? किंग ने कहा है कि अगर तुम्हारे ओपोनेंट्स तुम्हें मारने के इंटेंशन से तुमसे लड़ रहे हो तो तुम जो मर्जी वो कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तुम लाइटिंग मिरर वालों के साथ ही कर सकते हो। तुम यूलिंग क्लैन को हार्म नहीं पहुंचा सकते, बस अपना बेस्ट दो उन्हें हराने का। ये वी क्लैन का सर्वाइवल का सिर्फ आखिरी मौका है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। अब शुआन यू वहां से चली जाती है। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है यूलिंग क्लैन जो है वो वाइस इंस्पेक्टर का प्रोटेक्शन का टारगेट है, जबकि जो लाइटनिंग मैनर है वो सिर्फ इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उनके पास शाउटिंग है। अब टियानमिंग फ्लेम मिरर्स के पास जाकर अपने स्टांस को प्रैक्टिस करने लगता है। टियानमिंग अपोकलिप्टिक विल स्टांस को प्रैक्टिस करता है और उसकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल भी जा रही होती है। अब टियानमिंग कहता है अब ये सब चीजें कल ही डिसाइड होंगी कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब अगला दिन आ जाता है जो कि सैंक्टम रिप्लेसमेंट चैलेंज का पहला दिन होता है। इस दिन सिटी के सारे लोग इस चैलेंज को देखने के लिए आए होते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि वर्मिलियन बर्ड किंगडम जो है वो बदलने वाला है। अचानक से जो वी फैमिली थी जो कि हेवन सेक्टम की इंचार्ज थी काफी जनरेशन से, वो इस जनरेशन में हार जाएगी। उनके पास इस जनरेशन में ज्यादा जीनियसिस नहीं है, इसीलिए वो यूलिंग फैमिली से एंड लाइटनिंग मैनर से सप्रेस होने वाली है। जो वी फैमिली है वो बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। ये चीज में बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग देखना चाहते हैं कि जो वी फैमिली है वो अगले 3 दिनों तक कैसे सरवाइव कर पाएगी। जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर है वो पर्सनली इस बैटल को अटेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है वी फैमिली के पास मौत से वापस लौट कर आना नामुमकिन है। डर बस इसी चीज का है कि जो वर्मिलियन बर्ड रॉयल फैमिली है उसमें अब वी फैमिली फ्यूचर में नहीं होगी। वी फैमिली एंड लाइटनिंग मैनर में से सिर्फ रॉयल फैमिली में लाइटनिंग मैनर एंड यूलिंग फैमिली होगी। अब वी फैमिली जो होती है वो स्टेडियम में एंटर करती है। हम देखते हैं कि वी फैमिली में ज्यादा क्लैन मेंबर्स नहीं होते हैं। अब तभी हम मुयंग को देखते हैं जो कि टियानमिंग से कहते हैं टियानमिंग तुम्हारी स्वॉर्ड डाओ को समझने की क्षमता कैसी चल रही है? अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है मैं इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका हूँ, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए जिसके बाद मैं इसे मास्टर कर लूंगा। अब ये सुनकर मुयंग कहते हैं ओह इन 3 दिनों में तुम्हें उस टेक्निक को मास्टर कर लेना चाहिए था। अब तभी टियानमिंग से कहते हैं टियानमिंग
तुम्हारी ली शाओटिंग के साथ 3 साल पहले की आपसी बहस है। ये तुम्हारे लिए बेस्ट चांस है उससे रिवेंज लेने का। तुम कितने श्योर हो कि तुम उसे हरा दोगे? अब ये सुनकर टियानमिन कहता है 110%। आप बस देखिए, मैं उसे इतना बुरा हराऊंगा कि वो अपना ख्याल कभी खुद नहीं रख पाएगा। अब ये सुनकर ग्वाओहाओ कहता है डींगे हाँकना बंद करो। कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा ही समझ रहे हो। अब तभी हम देखते हैं तीनों फैमिली एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। एक तरफ यूलिंग फैमिली एंड लाइटनिंग मैनर होता है, तो दूसरी तरफ वी क्लैन होता है। लाइटनिंग एंड यूलिंग क्लैन में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स होते हैं। दूसरी तरफ वी क्लैन में इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं होते। जो लाइटनिंग मैनर एंड यूलिंग क्लैन होता है, उनके पास वी फैमिली से 5 गुना ज्यादा मेंबर्स होते हैं। अब यूलिंग क्लैन एंड लाइटनिंग मैनर वी फैमिली को काफी ज्यादा घूर के देख रहे होते हैं। ये देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग कहते हैं आखिर ये क्या चल रहा है? ये तो 5 वर्सेस 1 होने वाली है, तो वो इतने ज्यादा निराश क्यों दिख रहे हैं? अब तभी टियानमिन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, लिन शाओटिंग यहाँ पर नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो फाइट करने लायक हो और यहाँ पर आए। अब तभी मुयंग टियानमिन से कहते हैं लाइटनिंग मिरर से मेरे एक स्पाई ने मुझे बताया है कि लिन शाओटिंग जो है वो गैल्टिंग ब्लाइट नामक पॉइजन से पॉइजनड है। अब ये सुनकर टियानमिन कहता है अरे नहीं, उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। अब मुयंग टियानमिन से कहते हैं लेकिन ये बैटल में डिले नहीं डालेगा, वो बैटल के तीसरे दिन में जरूर आएगा। अब तभी वर्मिलियन बर्ड के किंग सभी को कहते हैं आप सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ये कंपटीशन सबसे ज्यादा वंडरफुल कंपटीशन होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि दोनों ग्रेट फैमिलीज जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को आज प्रूव कर सकें। मेरे लिए भी ये सम्मान की बात है कि मुझे दोनों वाइस इंस्पेक्टर्स ने यहाँ पर अपॉइंट किया है ताकि मैं भी इस इवेंट को देख सकूं। और हाँ, वर्मिलियन बर्ड किंगडम के सारे लोग भी ये जज कर सकेंगे कि इस ग्रेट इवेंट में कौन जीता और कौन नहीं। मैं और ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। आज की जो बैटल है वो ओल्डर जनरेशन के बीच में होने वाली है, इसलिए ओल्डर जनरेशन के कॉम्पिटिटर्स प्लीज स्टेडियम में एंटर कीजिए। अब तभी जिन यीशुआन कहते हैं रुको। अब तभी जिन यीशुआन अपने हेवनली फॉर्मेशन को उस अरीना को कवर करते हुए लगा देते हैं। ये हेवनली फॉर्मेशन अलग है, ये वो हेवनली फॉर्मेशन नहीं है जो कि मॉन्स्टर्स को बाहर रखता है। इस हेवनली फॉर्मेशन में कॉम्पिटिटर्स बाहर से अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते। अब इस चीज की चिंता नहीं रहेगी कि ऑडियंस को भी हर्ट होगा। अब तभी जिन यीशुआन कहता है एक बार हमें विनर मिल जाएगा तो मैं इस फॉर्मेशन को ओपन कर लूंगा ताकि दूसरे मेंबर्स जो हैं वो इसमें एंटर और एग्जिट कर सकें। तो चलो इसे शुरू करते हैं। अब ये सुनकर सारे ऑडियंस में बैठे हुए लोग पागल हो जाते हैं। अब तभी हम वी किंग को देखते हैं जो कि अपने भाई वी टियान कैंग के पास आते हैं एंड कहते हैं ब्रदर मुझे पहले आगे जाने दीजिए। ये सुनकर वी टियान कैंग कहते हैं थोड़ा संभल कर, ओल्डर जनरेशन में सिर्फ हम 2 लोग ही हैं। अब वी फैमिली से वी किंग आगे आते हैं एंड अरीना में आकर कहते हैं मुझसे कौन फाइट करेगा। अब वी किंग को देखकर टियानमिन कहता है वी किंग जो है वो वी फैमिली के फाइटिंग डेविल के नाम से जाने जाते हैं। अपने समय में उन्होंने ऑलमोस्ट अपने बड़े भाई वी टियान कैंग को हरा दिया था। इस उम्र में भी वो काफी ज्यादा बोल्ड लगते हैं, वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। अब लाइटनिंग मैनर के लिन शेंग आगे आते हैं फाइट करने के लिए। अब लिन शेंग वी किंग से कहते हैं वी किंग हालांकि तुम एक ग्रेट वॉर हीरो हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो। मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ और मैं अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर हूँ। अपनी गर्दन को धो दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सुनकर वी किंग कहता है तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, तुम सिर्फ किसी व्यक्ति को गुस्सा दिलाकर लड़ना जानते हो। अब तभी लिन शेंग अपने बीस्ट को बाहर समन करता है। दूसरी ओर वी किंग भी अपने लाइव बॉर्न बीस्ट को समन करते हैं एंड कहते हैं लिन शेंग मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा दमदार हो। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब तभी मुयंग टियानमिन से कहते हैं टियानमिन उनकी बैटल को ध्यान से देखो, ये दोनों व्यक्ति हेवनली डाओ के मास्टर्स हैं। इनके फाइट करने के तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने स्वॉर्ड डाओ को समझने की एबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये सुनकर टियानमिन कहता है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा फास्ट है, मैं एक भी चीज को नहीं देख पाया। अब तभी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वी किंग जो होते हैं वो लिन शेंग को काफी ज्यादा जल्दी हरा देते हैं एंड विनर भी अनाउंस हो जाता है। सब लोग बात करते हैं कि वी किंग जो है वो काफी ज्यादा आसानी से जीत गया एंड सभी लोग उनके नाम पर चीयर करने लगते हैं एंड कहते हैं वी फैमिली जो है उनसे लड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, वो काफी ज्यादा टफ लगते हैं। अब तभी वी किंग कहते हैं
क्या तुम मेरे साथ 1-on-1 करना चाहते हो? तुम काफी ज्यादा छोटे हो अभी इसके लिए। अब कौन आगे आना चाहता है? अब तभी लिन हाओ कहते हैं, मैं तुमसे फाइट करूंगा। वीक किंग, हमारे टाइम में मैंने तुमसे 18 बैटल्स करी, लेकिन मैं उन 18 की 18 बैटल्स को हार गया। क्या हुआ अगर तुम स्ट्रांग हो? ये एक फैमिली डुअल है और हमारे पास काफी ज्यादा फाइटर्स हैं, इसीलिए अगर मैं हार भी गया तो वो चीज हमारी हार के रूप में काउंट नहीं होगी। जब तक हम सारे नहीं हराए गए तब तक तुम्हें पॉइंट नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्लैन में काफी ज्यादा कम लोग हैं, तुम्हारे बाद वो किसको भेजेंगे? अब टियान किंग कहते हैं, बकवास बंद करो और फाइट करना शुरू करो। अब तभी लिन हाओ अपने बीस्ट कैंग यून इलेक्ट्रिक मॉस्किटो को बाहर समन करते हैं एंड फाइट करना शुरू करते हैं। उस बीस्ट को देखकर टियानमिन कहता है, ये तो काफी ज्यादा बड़ा मॉस्किटो है, ये काफी ज्यादा बुरी चीज है। उस मॉस्किटो का टाइप थंडर सिस्टम इंसेक्ट टाइप है। इस टाइप के बीस्ट जो होते हैं वो ओपोनेंट की एनर्जी को ड्रेन करने में काफी अच्छे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ हमारी एनर्जी को ड्रेन करने में फोकस कर रहे हैं। इस तरीके से वो लोग अपने बाकी बचे हुए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर लेंगे। अब तभी टियान किंग अपने बीस्ट को डायरेक्ट उस मॉस्किटो पर हमला करने के लिए कहते हैं एंड वो खुद जाकर लिन हाओ से लड़ने लगते हैं। अब कुछ समय बाद किंग अनाउंस करते हैं कि लिन हाओ को हरा दिया गया है एंड यूलिंग फैमिली का अब नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जो है वो आगे आ जाए। अब लिन हाओ जाते हुए कहता है, वे किंग, तुमने मुझे 19वीं बार हरा भी दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करने से जीत जाओगे? अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे थर्ड ब्रदर को इस कंडीशन में हरा पाओगे? तुम कैंग यून इलेक्ट्रिक मॉस्किटो के पॉइजनस मिस्ट में फंस चुके हो, समय के साथ तुम और ज्यादा वीक होते जाओगे। ये सुनकर वी किंग कहता है, बाहर में जाओ, और हरा देते हैं। जिसके बाद ऑडियंस में बैठे हुए सारे लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। अब वी किंग अपने दूसरे ओपोनेंट को अरीना में आने के लिए कहते हैं। अब दूसरा ओपोनेंट जो होता है वो अरीना के अंदर आता है एंड कहता है, लाइटनिंग मिनट से लिन रॉन्ग तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए आ गया है। वी किंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने वी फैमिली को बहुत समय तक बचा के रखा है, लेकिन अब तुम्हें नीचे जाना होगा। अब ये सुनकर वी किंग कहते हैं, हाँ, इसीलिए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग बारी बारी आकर लड़ रहे हो, तुम लोग काफी ज्यादा डरपोक हो। अब ये सुनकर रॉन किंग से कहते हैं, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग लड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि तुम काफी अच्छे हो, लेकिन इस चीज का फिर भी फायदा क्या है? तुम आखिर में हारने ही वाले हो। अब किंग अपने पर्पल रॉक लाइफ बॉन्ड बीस्ट को रॉन पर हमला करने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर से रॉन भी अपने थंडरबर्ड को बाहर बुलाकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग काफी अच्छी फाइट लड़ रहे होते हैं। रॉन की स्ट्रेंथ को देखकर वी किंग अपने मन के अंदर कहते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये आदमी पहले उन दो बंदों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड उस मॉस्किटो का पॉइजन भी अब असर दिखा रहा है। अब इस सिचुएशन को देखकर टियानमिन कहता है, वी किंग एंड उनका कंपेनियन बीस्ट जो है वो डीपली पॉइजनड है, उनकी करंट ओपोनेंट जो है वो भी उनसे कमजोर नहीं है। इस राउंड में वी किंग जरूर हारेंगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज उनके लिए अभी के लिए ये रहेगी कि वो जल्दी से गिव अप करके अरीना के बाहर आकर खुद को हील कर लें। अब फाइट के दौरान रॉन किंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से किंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये देखकर किंग अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट जिसका नाम क्विंग टियान होता है उसका नाम लेते हैं। वी किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड कहते हैं, रॉन, तुम सच में एक इविल विलेन हो। मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों को एंड उनके कंपेनियन बीस्ट को नहीं मारा, लेकिन तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? तुम्हारे ये करने की हिम्मत कैसे हुई? अब रॉन किंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कंपेनियन बीस्ट के पास तुम्हें बहुत जल्दी ही पहुंचा दूंगा। अब रॉन किंग के पास बहुत तेजी से आने लगता है। अपने आप को डिफेंड करते हुए किंग अपने एक मूव का इस्तेमाल करते हैं एंड इस मूव की वजह से रॉन का बीस्ट मारा जाता है। ये देखकर रॉन खुद से कहता है, ये व्यक्ति ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पे था, लेकिन तब भी ये मेरे कंपेनियन बीस्ट को मारने में कामयाब हो पाया, वो भी एक सुसाइडल वे में। सच में मैंने इसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब किंग गिव अप करके सरेंडर कर देते हैं एंड वाइस इंस्पेक्टर से बैरियर को ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वाइस इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं सुनते। इस चीज का फायदा उठाकर रॉन किंग की तरफ आते हैं एंड उस पर हमला करने लगते हैं। कुछ समय तक किंग रॉन के हमलों को ब्लॉक करते हैं। अब वर्मिलियन बर्ड के किंग जिन यीशुआन को बैरियर को ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन यीशुआन कोई जवाब नहीं देता। तभी ये देखकर टियानमिन खुद से कहता है, वो लोग क्लियरली बायस्ड हैं, सब लोग ये देख सकते हैं, लेकिन तब भी वाइस इंस्पेक्टर्स को ये कम दिखाना चाहिए
कि वो लोग लाइटनिंग मैनर एंड यूलिंग क्लैन की तरफ हैं। हालांकि वी किंग ने ऑलरेडी अपनी डिफीट स्वीकार कर ली है, लेकिन तब भी वो कमीना वाइस इंस्पेक्टर उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा। अब रोंग इस मौके का फायदा उठाता है एंड वो वी किंग के एक हाथ को काट देता है। ये देखकर वी टियान किंग चिल्लाते हुए वाइस इंस्पेक्टर से कहते हैं, डेप्यूटी इंस्पेक्टर, वी किंग ने ऑलरेडी हार मान ली है, तो प्लीज आप उसे जाने दीजिए। अब सारे लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। अब जिन यीशुआन सभी से कहता है, ओ उसने हार मान ली, सॉरी मैं बैटल में इतना ज्यादा खो गया था, इसीलिए शायद मैंने उसे मिस कर दिया, मैं बैरियर को ओपन कर देता हूँ। अब जिन यीशुआन उस बैरियर को ओपन कर देता है एंड सक्सेसफुली वी किंग बैरियर से बाहर आ जाते हैं। पीछे से अभी भी रोंग उन्हें कहता है, तुम कहाँ भाग के जा रहे हो। रोंग जैसे ही वी किंग के पास आने की कोशिश करता है, तभी मुयेंग बीच में आकर रोंग को रोकते हुए कहते हैं, रोंग अभी पीछे हट जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक ऐसी मौत मारूंगा जिसमें तुम्हें कफन तक नसीब नहीं होगा। अब ये सुनकर रोंग डर जाता है एंड अपने आप से कहता है, इस बंदे का किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे लिए यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब तभी पीछे से शाउटिंग के ग्रैंडफादर आते हैं एंड रोंग से कहते हैं, थर्ड ब्रदर आप पीछे हट जाइए, आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब बाकी का आप हम पर छोड़ सकते हैं। ये सुनकर रोंग कहता है, जी हाँ। अब टियान किंग अपने भाई टियान किंग के पास जाते हैं एंड कहते हैं, भाई मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अभी असमर्थ हूँ। ये सुनकर किंग कहता है, भाई आप ऐसी चीजें मत कहिए, उन्होंने ये मेरे साथ किया है, सो क्लियरली वो आपकी जान के पीछे भी जरूर आएंगे। ब्रदर मुझे डर है कि मैं अब आपकी और मदद नहीं कर पाऊंगा, आपको अब खुद जिंदा लौटकर वापस आना होगा। अब टियान किंग अपने क्लैन के मेंबर से कहते हैं, जल्दी से वी किंग को लेकर जाओ और उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करो, चाहे इस चीज में जितने भी स्पिरिट एसेंस लगे, बस वी किंग ठीक होना चाहिए। वी किंग की ये स्थिति देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। टियानमिंग अपनी मॉम की तरफ देखता है जो कि रो रही होती है। टियानमिंग खुद से कहता है, आज ये बैटल ओल्ड जनरेशन के बीच में है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परसों मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा। अगर अंकल यह कल हमें जिता देते हैं तो हमारे पास तब भी एक मौका रहेगा। अब जिन यीशुआन कहते हैं, ऑल राइट, टाइम को वेस्ट मत करो और जल्दी करो। अब वी टियान किंग अरीना के अंदर जाते हैं एंड कहते हैं, हेवन सेक्टम, वी फैमिली का वी टियान किंग अरीना में एंटर कर चुका है, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। टियान किंग को अंदर आता देख यूलिंग जी के फादर यूलिंग शियाओ अरीना के अंदर जाते हैं एंड कहते हैं, लाइटनिंग मैनर की तरफ से पहले मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ। अब ये सुनकर लिन टियानजियान कहता है, आपने बहुत अच्छा कहा। अब यूलिंग शियाओ आगे आता है एंड कहता है यूलिंग फैमिली से, यूलिंग शियाओ तुमसे मुकाबला करने के लिए आगे आ गया है, तुम्हें मुझसे फाइट टू डेथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखने के लिए आया हूँ। अब यूलिंग शियाओ अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को जज करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं इस स्टेज पे खड़े रहने के भी काबिल नहीं हूँ। अब टियान किंग यूलिंग शियाओ से कहते हैं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो फाइट करना शुरू करते हैं। अब टियान किंग अपने वाइल्ड बीस्ट को बाहर बुलाते हैं। उनके वाइल्ड बीस्ट को देखकर टियान किंग कहता है, ये तो एक 8th रैंक एम्परर बीस्ट है, ये सभी कंपेनियन बीस्ट का एम्परर है। अब यूलिंग शियाओ एंड टियान किंग फाइट करना शुरू करते हैं। टियान किंग यूलिंग शियाओ पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखकर यूलिंग शियाओ खुद से कहते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने तो कहा था कि अभी टियान किंग के पास उसकी सिर्फ 60% ही स्ट्रेंथ बची हुई है, लेकिन तब भी ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। मुझे यहाँ पर आने का पछतावा हो रहा है, मुझे लाइटनिंग मैनर के लोगों को ही लड़ने देना चाहिए था स्टार्ट से। अब टियान किंग का बीस्ट यूलिंग शियाओ के बीस्ट को पकड़ लेता है। दूसरी ओर टियान किंग भी यूलिंग शियाओ को मारने ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यूलिंग शियाओ सरेंडर कर देते हैं। अब ये देखकर जिन यीशुआन कहते हैं, टियान किंग अभी रुका नहीं है, क्या वो जिन शियाओ टियान किंग की पावर को देखकर घबरा जाते हैं एंड वो सरेंडर कर देते हैं। टियान किंग भी यूलिंग शियाओ के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी जिन यीशुआन यूलिंग शियाओ के पैरों के नीचे इस पोर्टल को ओपन करके उन्हें बाहर बुला लेते हैं। अब ये देखकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, वाइस इंस्पेक्टर ने डायरेक्टली ही यूलिंग शियाओ के पैरों के नीचे से ही पोर्टल को ओपन कर दिया, वो सच में यूलिंग फैमिली की काफी ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब टियान किंग ये देखकर जिन यीशुआन की तरफ देखने लगते हैं। जिन यीशुआन भी टियान किंग की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, तुम्हारे आंखों के अंदर जो लुक है वो अच्छी है,
तुम्हारी नेक्स्ट बैटल जो है वो आसान नहीं होने वाली। अब लिन टियानजियान अरीना में एंटर करते हैं एंड वी टियानकेंग से कहते हैं, टियानकेंग, इतने सालों के घमंड में तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम जल्दी ही अपने एंड से मिल जाओगे, वो भी अपने इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस के सामने, है ना। अब ये सुनकर टियानकेंग गुस्से में आकर कहते हैं, तुम सच में शेमलेस हो, तुम दूसरे की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। लिन टियानजियान, उतने समय से मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझता रहा, लेकिन वो सारे साल वेस्ट हो गए हैं लगता है। अब टियानजियान अपने बीस्ट को बाहर समन करता है एंड कहता है, ये हंसने वाली बात है, क्योंकि जब बात लाइफ एंड डेथ के बैटल में आती है तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें तभी हराऊंगा जब तुम बीमार होगे। तुम इस समय पर ऐसी भोली भाली बातें कैसे कर सकते हो। अब टियानकेंग कहते हैं, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़े। अब टियानजियान टियानकेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ टियानकेंग भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों की फाइट काफी ज्यादा एपिक चल रही होती है। दोनों ही कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से कम नहीं होते। ऑडियंस में बैठे हुए सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वी टियानकेंग अभी इतना ज्यादा बीमार है, लेकिन तब भी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर लिन टियानजियान टियानकेंग से उनकी फुल हेल्थ रिकवरी पे लड़े तो वो उसे नहीं हरा पाएंगे। ये फाइट बिल्कुल एक पीक हेवंस विल रियलम की तरह है। अब हम टियानमिंग को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। ये देखकर टियानमिंग खुद से कहता है, नहीं, जो ग्रैंड हाउस स्टाइल है वो इस ड्यूएल में इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए है, लेकिन ग्रैंड हाउस स्टाइल काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रैंडपा जो है वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वी टियानकेंग जमीन पे नीचे गिरते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उन्हें नीचे गिरता देख पूरी की पूरी वी फैमिली घबरा जाती है। अब टियानजियान टियानकेंग से कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, तुमने मुझे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन कितनी निराश होने वाली बात है। अब टियानकेंग टियानजियान से कहते हैं, तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे हरा दिया। मेरे वारिस और जो डिसिपल हैं वो तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म कर देंगे। अब ये सुनकर टियानजियान कहता है, तुम्हारे घटिया वारिस, मुझे हंसाओ मत। आज तुम मारे जाओगे और कल तुम्हारे बेटे और उसके बाद तुम्हारा पूरा वी क्लैन मारा जाएगा। अब टियानकेंग टियानजियान से कहते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा घटिया आदमी हो, मेरे वी क्लैन ने तुम्हें कब ऑफेंड किया। अब टियानजियान कहते हैं, हम लोगों के बीच में कोई आपसी बहस नहीं है, बस बात ये है कि तुम्हारा वी क्लैन जो है वो हमारे लिन क्लैन के शान के बीच में आ रहा है। अगर हम वी क्लैन को खत्म नहीं करते हैं तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब ये सुनकर टियानकेंग कहते हैं, क्योंकि हम लोग तुम्हारे बीच में आ रहे थे। अब टियानजियान टियानकेंग को अपने स्वॉर्ड से चोट पहुंचाते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं, टियानकेंग, यही कमजोरों की किस्मत है। अब टियानजियान खुद से कहते हैं, आज ही वो दिन है जब मैं टियानकेंग को हराकर टॉप पर पहुंच जाऊंगा। अब टियानकेंग इतने ज्यादा जख्मी हो जाते हैं कि वो खड़े भी नहीं उठ पाते, जिसके बाद वो मुयेंग से कहते हैं, मुयेंग, लिन फैमिली के हर बेटे को मार देना। अब मुयेंग अपने मास्टर को दर्द में नहीं देख पाते। दूसरी ओर वाइस इंस्पेक्टर्स भी इस तमाशे को देख रहे होते हैं। वी टियानकेंग अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वाइस इंस्पेक्टर्स कुछ नहीं करते। मुयेंग वाइस इंस्पेक्टर से कहते हैं, वाइस इंस्पेक्टर्स, मेरे मास्टर ने ऑलरेडी अपनी हार मान ली है, प्लीज उन्हें बाहर जाने दीजिए। ये सुनकर जिन यीशुआन कहता है, ओ, उसने हार मान ली, लेकिन मैंने इसे क्यों नहीं देखा। अब ये सुनकर मुयेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग, मुझे द ग्रैंड थंडर फ्लेयर स्वॉर्ड दो। ये सुनकर टियानमिंग अपने स्वॉर्ड को अपने मास्टर को देता है। अब मुयेंग सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं। मुयेंग डिमाइस ऑफ अर्थक्वेकर, जो कि एक हेवनली रैंक बैटल आर्ट होती है, उसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखकर जिन यीशुआन कहता है, ये मुयेंग जो है वो हेवनली थंडर को ट्रिगर कर रहा है। अब सॉन्ग यीशुई कहती है, ऐसा शायद उस स्वॉर्ड की वजह से हो रहा है जो कि उसने पकड़ी हुई है। अब मुयेंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हेवनली फॉर्मेशन को तोड़ देता है। ये देखकर दोनों वाइस इंस्पेक्टर्स हैरान हो जाते हैं। मुयेंग अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें बचा लेता है। अब मुयेंग सभी को धमकाते हुए कहते हैं, मैं आज यहाँ पर कसम खाता हूँ, मैं मुयेंग हर उस क्लैन को खत्म कर दूंगा जो क्लैन भी मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर किसी ने भी मेरे मास्टर को मारने की हिम्मत की तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। मुयेंग की ये बात सुनकर टियानजियान रुक जाते हैं। अब वाइस इंस्पेक्टर्स बात करने लगते हैं कि हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन को एक मूव में तोड़ना, क्या तुम ये कर सकती हो सॉन्ग यीशुई। अब ये सुनकर सॉन्ग यीशुई कहती है, बिल्कुल नहीं, ना ही तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये मुयेंग कौन है। अब टियानकेंग टियानजियान से कहते हैं, टियानजियान, मेरा डिसिपल मुयेंग जो है वो मेरे पीक 80% से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है।
आखिर तुम्हारे कुछ यूजलेस बेटे जो हैं वो मुयंग से कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं। हालांकि मेरा वीक लैंड जो है वो आज हारा गया है, लेकिन कल हम जरूर जीतेंगे। अब मुयंग अपने मास्टर को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। अब ये सब देखकर जिन यीशुआन कहता है ये बिल्कुल आम बात नहीं है। इस जैसी छोटी कंट्री में इतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा कैसे छुपा रह सकता है। मुयंग ने टियान किंग को बचाया होता है तो ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग मुयंग के बारे में बात करने लगते हैं कि मुयंग ने हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन को तोड़ दिया एंड सच में वो इंस्टीट्यूशन के नेक्स्ट लीडर बनने के काबिल है। अब टियानजियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मुयंग ने टियान किंग को उनसे बचाया है, तो वो वाइस इंस्पेक्टर से कहते हैं, इंस्पेक्टर्स, मुयंग ने मेरी बैटल के बीच में इंटरफेयर किया है, इसीलिए आपको उसको मौत की सजा देनी चाहिए। अब ये सुनकर सॉन्ग यीशुई कहती है, अगर हमें पता होता कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है तो हम उस जैसे डिसिपल को कभी भी पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते। अब यीशुअन कहता है, रूल्स को चेंज करना इम्पॉसिबल है, अगर हम उन्हें अभी चेंज करते हैं। तभी बीच में जानशन कहते हैं, चलो ज्यादा इमोशनल नहीं बनते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुयंग जो था वो काफी ज्यादा चिंतित था। चलो ठीक है, वी टियानकिंग जो है वो हारा गया। आज इस दिन में वी मेनर की हार होती है और यूलिंग क्लैन को 1 पॉइंट मिलता है। अब जिन यीशुआन कहता है, चलो प्रॉब्लम्स को मिक्स नहीं करते हैं। लेडी लॉन्ग जो है उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि हमारे रूल्स को अचानक से चेंज करने की वजह से सभी लोग परेशान हो गए। वैसे भी उनको बड़ी गड़बड़ियाँ पसंद नहीं है। अब सॉन्ग यीशुई भी कहती है, ठीक है हम ऐसा ही करते हैं, वैसे भी मुझे इस जैसी घटिया जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहना है। अब किंग अनाउंस करते हैं कि आज के सारे मैचेस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो नेक्स्ट डे के लिए अपनी करंट जनरेशन को प्रिपेयर करके रखें। अब नेक्स्ट डे आ जाता है एंड हम टियानमिंग को देखते हैं जो कि अरीना में देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर शाउटिंग नहीं है। ये देखकर वो कहता है वो अभी भी यहाँ पर नहीं आया है, लगता है शाउटिंग को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओह, वो तो ली एनफेंग है। अब हम देखते हैं अरीना में ली एनफेंग भी आया होता है। उसे देखकर टियानमिंग कहता है, आज करंट जनरेशन की बैटल है, क्योंकि ली एनफेंग लाइटिंग जनरेशन का दामाद है, इसीलिए वो लाइटिंग मेनर की तरफ से जरूर लड़ेगा। ली एनफेंग जो है वो लाइटनिंग मेनर के लिए मटेरियल सोल्जर है, जिसे कि वो इस दिन इस्तेमाल करेंगे। अब हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है एंड बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब किंग सभी से कहते हैं बकवास को बंद किया जाए और बैटल जो है करंट जनरेशन के बीच में उसे शुरू किया जाए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि रूल्स क्या हैं। कोई भी आउटसाइडर बैटल के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और हाँ, अगर आपके ओपोनेंट ने हार मान ली है तो आपको उसका पीछा नहीं करना है। अब दोनों साइड प्लीज अपने आदमियों को आगे भेजिए। उनके पास काफी सारे लोग हैं, इसलिए शायद वो वापस से अपने व्हील वॉरफेयर को इस्तेमाल करें। मुयंग, तुम्हें एंड में जाना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें टियानशोंग एंड जीकुन को जाना चाहिए ताकि ये दोनों मिलकर उनके पहले के कुछ लोगों को खत्म कर दें। ये सुनकर मुयंग कहता है, जी जैसे आपकी इच्छा मास्टर। अब टियानशोंग अपने फादर से कहते हैं, फादर आप चिंता मत कीजिए, हालांकि उनके पास काफी सारे डिसिपल्स हैं, लेकिन लिन टियानजियान जो है वही उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं और जीकुन अपना बेस्ट देंगे। अब ये सुनकर जीकुन कहते हैं, चलो स्टार्टिंग से लीड बनाते हैं। अब जीकुन जो होते हैं वो अरीना के अंदर पहले जाते हैं। लाइटिंग मेनर की तरफ से ली एनफेंग आगे जाता है। जैसे ही जीकुन ली एनफेंग को देखता है तो वो खुद से कहता है, मुझे लाइटनिंग मेनर में सबसे ज्यादा कम डर ली एनफेंग से ही लगता था। ली एनफेंग जो है वो एक मटेरियल सोल्जर की डेफिनेशन है, जिसे कि मैदान में सिर्फ इस्तेमाल हो जाने के लिए ही भेजा गया है। अब टियानमिंग की मॉम देखते हैं कि अरीना में ली एनफेंग आए हैं, तो उन्हें देखकर वो कहते हैं, ओह तो ली एनफेंग भी उनकी तरफ से लड़ रहा है। अब अरीना में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि ये फाइट जो है वो टियान किंग के दामाद के बीच में हो रही है। ली एनफेंग को फाइनली उसको प्रूव करने का चांस मिल चुका है। अब जीकुन येनफेंग से कहते हैं, तुम रिसेंटली ही हेवनली विल पे पहुंचे हो है ना। ये सुनकर येनफेंग कहता है, तो क्या तुम्हें पता चल जाएगा कि हम में से स्ट्रॉन्ग कौन है। अब येनफेंग अपने बीस्ट स्काई वाइट फ्लेम बर्ड को बाहर समन करते हैं एंड कहते हैं, जीकुन आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर जीकुन कहते हैं, तुम मुझे इस कमजोर बीस्ट के साथ मारोगे जो कि इतनी घटिया ब्लड लाइन से आया है। जीकुन अपने बीस्ट को बाहर समन करते हैं एंड कहते हैं, क्या मजाक है, तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो अपने पूरे जीवन को दूसरों के कुत्ते बनकर बिताते हैं। अब ये सुनकर येनफेंग गुस्से में आ जाता है एंड आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारी मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई, तुम सच में दया के लिए भीख मांगोगे। अब ये सुनकर जीकुन भी येनफेंग के पास आकर कहते हैं, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं वैसा करूंगा? क्या तुम भूल चुके हो कि कैसे मेरे फादर ने तुम्हें लात मार के बाहर भगाया था? अब जीकुन
एंड यनफेंग की फाइट स्टार्ट होती है। अब यूलिंग शाओ बात करते हैं कि ली यनफेंग इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, वो अभी हेवन लेवल पे पहुंचा है, लेकिन वो तब भी वी जीकुन के बराबर की फाइट कर रहा है। ये सुनकर लिन टियानजियान कहते हैं, टाई थोड़ा ध्यान से देखो। अब ली यनफेंग जीकुन को हेवीली डैमेज करता है, जिसके बाद वो अपनी येलो स्प्रिंग्स टेक्निक को इस्तेमाल करता है। ये देखकर लोग बात करने लगते हैं ली यनफेंग जो है वो लाइफलेस हेल स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अभी ही एक न्यू रियलम पे गया है। अब जीकुन ये देखकर कहते हैं ये तो नामुमकिन है। अब ली यनफेंग अपने स्वॉर्ड को उसके पास लेकर आता है। जीकुन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी जीकुन का बीस जो होता है वो आगे आ जाता है एंड जीकुन की जान को बचा लेता है। अब ली यनफेंग जीकुन से कहते हैं अब अगली बारी तुम्हारी है। जीकुन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वो सरेंडर कर देते हैं एंड अपनी हार मानकर भागने लगते हैं। जीकुन एग्जिट को ओपन करने के लिए कहते हैं। पीछे से ली यनफेंग उन्हें कहता है बहुत बढ़िया, तुम दौड़ने में काफी अच्छे हो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा सर पहले काट देता। अब जिन यीशुआन कहता है अगर जीकुन का लाइफ बॉन्ड बीस्ट उन्हें नहीं बचाता तो वो जरूर उस हमले में मारा जाता। अब तभी किंग यीशुआन को उस डोर को ओपन करने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही टियानमिंग देखता है कि कैसे ली यनफेंग ने जीकुन को हराया तो ये देखकर कहता है ये क्या था, आखिर ली यनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना। अब ली यनफेंग सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोग सरप्राइज्ड हो, मैं यूनिटी के पीक पे 5 साल पहले ही पहुंच गया था, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो था वो बहुत छोटा था और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही मेरे पास कोई हेवनली विल टेक्निक्स थी। भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, जबकि उनको मेरे साथ रहना चाहिए था, वो भी 5 सालों तक, क्योंकि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन मैंने अपने जीवन के 1 सेकंड को भी वेस्ट नहीं होने दिया। मेरे पास टेक्निक ना होने के बावजूद भी मैंने अपनी खुद की हेवनली विल को डेवलप किया और आज मैं यहाँ पर हर उस कमीने को मार दूंगा जो कोई भी मुझ पर नीचे देखते थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो बताओ वीक लैंड से अगला बंदा कौन आ रहा है। अब ली यनफेंग की ये सब बातें सुनकर वी टियानशोंग जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। वो अरीना में एंटर कर डायरेक्टली यनफेंग से लड़ने लगता है। अभी सभी मामले के बीच में लिन टियानजियान भी घुसता है एंड कहता है यनफेंग वी फैमिली बेवकूफों से भरी हुई है, वो तुम्हारी कीमत को नहीं पहचान सकी, लेकिन जो लाइटनिंग मैनर है वो हर उसको रिस्पेक्ट करती है जो कि स्ट्रगल करके इतने ऊपर आए हों। अगर आज तुम मुझे वी टियानशोंग का सर लाके दोगे तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे बाद जो है वो लिन घाओ मेरी पोजीशन को ले लेगा। तुम उस समय पर सेकंड इंचार्ज बन सकते हो मैनर में। मेरे बेटे के बाद तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल होगे इस तरीके से। अब ये सुनकर यनफेंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं आपके लिए टियानशोंग का सर जरूर से काटूंगा एंड उसे आपको ऑफर करूंगा। अब यनफेंग टियानशोंग पे भी भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद यनफेंग टियानशोंग को ताना देते हुए कहता है फ्लेम येलो चांसलर, आपका जैसा व्यक्ति जिसने कि इतने सारे रिसोर्सेज को लिया हो तब भी इतना ज्यादा कमजोर होना, सच में तुम काफी ज्यादा यूजलेस हो। अगर मैंने उन रिसोर्सेज को तुम्हारी जगह लिया होता तो मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता। अभी टियानशोंग मेरे हिसाब से तुम अपने भाई को यहाँ पर अवेंज करने के लिए आए थे, लेकिन चलो भी, मुझे नहीं पता था कि चांसलर जो होगा वो इतना ज्यादा डरपोक होगा। अब जैसे ही अरीना में बैठे हुए सभी लोग ये देखते हैं तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ली यनफेंग जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसका कंपेनियन बीस्ट जो है वो टियानशोंग के कंपेनियन बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या वो ऐसा इसीलिए बन चुका है क्योंकि टियानकेंग ने उसे वी मेनर से बेदखल कर दिया था और अभी भी उसके दिल में ये चीज है। अब मू यंग टियानशोंग से कहते हैं टियानशोंग गिव अप कर दो, मैं फाइट कर लूंगा, मास्टर को और ज्यादा निराश मत करो। अब जैसे ही टियानशोंग ये सब बातें सुनते हैं तो वो अपने मन के अंदर कहते हैं फादर के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से हार चुका है, अगर मैं चीजों को और ज्यादा फोर्स करने की कोशिश करता हूँ तो वी किंग ही केवल वो व्यक्ति होगी जो कि फादर को विदा कर पाएगी फ्यूचर में। अब वी टियानशोंग भी हार मान लेते हैं, जिसे देखकर यनफेंग कहता है वेस्ट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मरना पसंद करता सरेंडर करने की जगह। वी किंग क्या तुमने ये देखा, तुम्हारी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। इस पूरे समय में मुझे कभी वो अनाउंस करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं एक चीज को आज क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने एक मदर को एंड उसके बेटे को ऐसे ही जाने दिया, लेकिन आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं वीकविंग से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, क्योंकि ली टियानमिंग मेरा बेटा नहीं है।
अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल ली यनफिंग सभी के सामने कहता है टियानमिंग मेरा बेटा नहीं है। उस समय पे जब वीकविंग मुझसे मिली थी तो वो ऑलरेडी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। हम शादी करने के लिए मान गए। टियानमिंग को जन्म देने के बाद वीकविंग को एक बीमारी हो गई। इसीलिए मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि हम लोग असल में कभी हस्बैंड एंड वाइफ थे ही नहीं। ये सुनकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग हंसने लगते हैं। अब टियानमिंग मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर कहता है अब समझ में आया कि ली यनफेंग ने कभी मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा और वो मेरी जगह सिर्फ क्वेन यंग यानी कि अपनी बेटी को ही मदद करता था। ये तो काफी अच्छा हुआ। अब जब भी मेरी उससे लड़ाई होगी तो मेरे दिल पर ये बोझ नहीं रहेगा कि वो मेरे फादर हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि असल में मेरे असली फादर कौन है। अब ली यनफेंग टियान केंग को ताना देते हुए कहता है टियान केंग तुम्हारी बेटी शादी करने से पहले ही माँ बन गई और तुम्हारे 2 कमजोर बेटे मुझे नहीं हरा पाए। अपने इन बच्चों के साथ तुम मुझे उन नीची नजरों से कैसे देख सकते हो। अब मैं तुम्हारे सबसे फेवरेट डिसिपल को मारूंगा। अब ये सुनकर मुयंग ली यनफेंग से कहता है चुप रहो। तुमने अपनी मर्जी से वीकविंग से शादी की थी। तुम्हारे दिल के अंदर ये लालच था कि अगर तुम वीकविंग से शादी करते हो तो तुम वी मेनर के अंदर आ सकते हो और अब देखो तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अब तभी वहाँ पर सेचन आते हैं एंड कहते हैं मैं इन लोगों से काफी ज्यादा तंग आ चुका हूँ। ये लोग सिर्फ लाइटनिंग मेनर के लिए सीक्रेटली काम करते हैं। यूलिंग क्लैन जो है वो अपने रिलेटिव्स को बुला रही है। क्या तुम्हारे वी फैमिली में कोई रिलेटिव्स नहीं है। अगर नहीं है तो तुम मुझे अपने रिलेटिव बना सकते हो। वी किंग अगर तुम ये अनाउंस कर देती हो कि हम लोग रिलेटिव्स हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सबको अनाउंस कर दो कि हम लोग शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर वी किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता इसीलिए वो हाँ भी कह देती है। ये सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वी किंग अपने मन के अंदर कहती है ये वी फैमिली के लिए है। मुझे मेरे फेम की चिंता नहीं है इसीलिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अब सेचन एंड वी किंग सभी लोगों के सामने एक दूसरे को पति एंड पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये देखकर सेचन की पहली वाइफ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है। उनका बेटा उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो कर रहे हैं। अब इस मोमेंट पे वी किंग एंड सेचन हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। वी फैमिली ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। सेचन वी किंग से कहते हैं कि हम ब्राइडल चैम्बर में बाद में जाएंगे, पहले मैं इस काम को खत्म करता हूँ। अब जैसे ही सॉन्ग यीशु ये देखती है तो वो कहती है हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। अब ये सुनकर जिन यीशुआन कहता है नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरीके से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होंगी। अब सेचन अरीना के अंदर एंटर करते हैं एंड यनफेंग से कहते हैं ली यनफेंग मैं भी तुम्हारी हेलिश डाउनफॉल स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर यनफेंग सेचन से कहता है ओ ऐसी बात है तो क्या कहते हो एक डेथ मैच लड़ा जाए, हम में से कोई भी सरेंडर नहीं करेगा। अब ये सुनकर सेचन कहते हैं क्यों नहीं, वैसे मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं था लेकिन आज मैं एक एक्सेप्शन बनाता हूँ। अब यनफेंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे सेचन पर हमला करने लगते हैं। यनफेंग ये सोचकर हमला करने के लिए आगे जाता है कि अगर वो सेचन को मारेगा तो उसकी लोग और वाहवाही करेंगे क्योंकि टियानशोंग को मारने से ज्यादा फेम उन्हें सेचन को मारने से मिलेगी। अब सेचन अपने बीस्ट को बाहर बुलाते हैं। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही समय में यनफेंग को रियलाइज होता है कि उसके सारे मूव्स को सेचन इजीली काउंटर कर रहे हैं, वो भी विदाउट अपने एक सिंगल मूव को इस्तेमाल किए हुए। सेचन यनफेंग के करीब आते हैं एंड कहते हैं टियानशोंग को हराने के बाद तुमने ये सोचा कि तुम वर्मिलियन बर्ड में मैचलेस हो। हाँ, उस हेलिश डाउनफॉल स्वॉर्ड के साथ तुम मुयंग को चैलेंज करने के बारे में सोच रहे थे। इस बैटल को ध्यान से देखो, यही एक रियल हेवनली रैंक बैटल आर्ट है तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है कि उन 5 सालों में तुम ही वो व्यक्ति थे जिसने की हार्डवर्क करा है। अब सेचन का बीस्ट स्टार रिवर एनहेलेशन आर्ट को इस्तेमाल करता है एंड वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा बड़ा कि वो हेवनली फॉर्मेशन को भी तोड़ने लगता है। सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है एंड हेवनली फॉर्मेशन टूट जाता है। ये देखकर टियानमिंग कहता है अरे नहीं, इतनी ज्यादा पावर। अमुयंग सेचन को कहते हैं सेचन दोबारा से स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अब जैसे ही दोनों वाइस इंस्पेक्टर से देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि एक और एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर अचानक से आ गया है। उन्होंने नहीं सोचा था कि सेचन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उन्हें लगा था कि वो तो एक स्मॉल कैरेक्टर है जो कि अटेंशन के लिए इस फाइट में इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये सुनकर सॉन्ग यीशुई भी कहती है कि जिसका नाम सेचन है वो भी मुयंग से कम पावरफुल नहीं है। अब अरीना में धुआं ही धुआं हो जाता है। सेचन अपने बीस पे बैठे होते हैं। अब ली यनफेंग के मुंह से खून आता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सेचन अपने लायन से नीचे उतरकर ली यनफेंग से कहते हैं ली यनफेंग मैंने तुम्हारे 7 स्पिरिचुअल सोर्सेस में से 4 को काट दिया है। तुम अपनी मोस्ट ऑफ द पावर को अब खो चुके हो। मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ क्योंकि एक डेथ मैच है, लेकिन तुमने वीकविंग को इतने सालों तक रहने के लिए छत दी तो मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूँ। मैं इस चीज को मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक एक्सपर्ट का हार्ट नहीं है। तुम्हारे अंदर सिर्फ बदले की भावनाएं हैं ली यनफेंग। इग्निस पॉलिस
से चले जाओ। ये सुनकर ली एनफेंग कहता है तुम्हारी एंड मेरी स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ एंड हार मानता हूँ। अब तभी ली एनफेंग की थर्ड वाइफ जो होती है वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टियान जियान उसे रोक कर कहते हैं ली यूक्विंग यहीं पर रुक जाओ। ली एनफेंग तुम काफी ज्यादा यूजलेस हो, तुम लाइटनिंग मैनर के काम के नहीं हो, इसीलिए ली यूक्विंग से दूर रहना और मुझे अपनी शक्ल कभी दोबारा नहीं दिखाना। ये सुनकर ली यूक्विंग रोने लगती है। तभी उसका भाई उसे सहारा देता है एंड कहता है अब उस आदमी का काम खत्म हो चुका है बहना, वो लाइटनिंग मेनर के लिए जितने फायदे ला सकता था वो लेकर आ चुका है। जो लाइटनिंग मेनर के लीडर है और जो मार्शल है वो हमें जरूर अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे। अब जैसे ही ली एनफेंग ये सारी बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड पागलों की तरह हंसकर अपने मन के अंदर कहता है ये लोग तो गीदड़ निकले, सोचा नहीं था कि ये लोग वी फैमिली से भी खराब निकलेंगे, ये लोग मुझे कुत्ता समझते हैं। हाँ, अब ली एनफेंग वहाँ से जाने लगता है। जैसे टियानमिंग ये देखता है तो वो खुद से कहता है लिन टियानजियान मुझे खुद को पकड़ने का एक मौका मत देना, एक व्यक्ति की चॉइस दूसरे व्यक्ति की डेस्टिनी होती है। ली एनफेंग अगर तुम्हें पहले से ही पता होता कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करने वाले हैं तो क्या तुम मुझे और मेरी मदर को अच्छी तरीके से ट्रीट करते। अब वाइस इंस्पेक्टर्स बैटल्स को कंटिन्यू होने का ऑर्डर देते हैं। अब तभी सेचेन लाइटनिंग मैनर के लोगों से कहते हैं लाइटनिंग मैनर के लोगों अभी नीचे मत आना, मैं तुम तीनों को मुयंग पर छोड़ता हूँ, मैं यूलिंग फैमिली से तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ, तुम दोनों अभी के अभी नीचे आओ। अब यूलिंग फैमिली के दोनों करंट जनरेशन के डिसिपल्स नीचे आते हैं एंड सेचेन से कहते हैं हमें इस चीज के बारे में पता है कि हम इंडिविजुअली तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन हम दोनों भाई अगर साथ मिलकर तुम्हें हराना चाहे तो हम तुम्हें हरा सकते हैं, हम दोनों के बीच का कोऑपरेशन काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इस चीज का काफी ज्यादा पछतावा होने वाला है। अब तभी उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब तभी फीनिक्स भी आता है एंड कहता है क्या यहाँ पर कुछ मजेदार है देखने के लिए। अब तभी हम देखते हैं सेचन जो होता है वो इजीली उन दोनों डिसिपल्स को हरा रहे होता है। अब तभी ये देखकर फीनिक्स कहता है आखिर वो दोनों कॉमेडियंस कौन है। ये सुनकर टियानमिंग फीनिक्स से कहता है ओह तो तुम सही टाइम पर आ गए, अब क्योंकि जल्दी फाइनल्स होने वाले हैं तो अंकल यांग जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब तभी मुयंग सेचन की जीत के बाद उनके साथ हाई फाइव करते हैं एंड कहते हैं शुक्रिया, अब बाकी के लोगों को मैं देख लूंगा। ये सुनकर सेचन उनसे कहते हैं तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो, मैंने ये सब वी फैमिली के लिए किया। अब मुयंग सेचन से कहते हैं ओए तुम भूल मत जाना कि तुम वीकविंग को फाइट के बाद डिवोर्स दोगे। ये सुनकर सेचन कहते हैं क्या तुम नर्वस हो रहे हो, अब जाओ भी। अब मुयंग अरीना के अंदर आते हैं एंड अपने बीस्ट को समन करते हैं एंड इसी के साथ हमारा ये वाला डर जाते हैं एंड अब वो कहते हैं मैं ज्यादा समय तक फाइट नहीं करना चाहता, इसीलिए टियान शुआन, लिन शाओफेंग एंड लिन घाओ तुम तीनों एक साथ मुझसे फाइट करने के लिए नीचे आओ। अब ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब लिन घाओ मुयंग से कहता है क्या तुम सीरियस भी हो। अब लिन घाओ अपने मन के अंदर कहता है क्या इस कमीने को सच में ऐसा लगता है कि हम लोग भी यूलिंग फैमिली के उन कचरों की तरह कमजोर हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग भी है तब भी वो हम तीनों को एक साथ नहीं हरा सका। अब टियान जियान अपने तीनों बेटों से कहते हैं और कोई बकवास मत करो, तुम लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है, उस मौके का फायदा उठाओ और उस कमीने को मार दो। अब ये सुनकर वो तीनों मुयंग के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं, अपने फादर को कहते हैं हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब वो तीनों भाई अपने अपने बीस्ट को बाहर समन करके मुयंग से कहते हैं मुयंग एक बार हमने तुम्हें मार दिया तो जो वी फैमिली होगी उसमें सिर्फ एक बूढ़ा आदमी, एक कमजोर औरत, यूजलेस बेटे और कुछ छोटे से बच्चे बचे होंगे। जब कल की बैटल खत्म हो जाएगी तो वी फैमिली के पास जीने के मौके भी खत्म हो जाएंगे। बदकिस्मती से तुम वी फैमिली का एंड अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। ये सब वी फैमिली की गलती है कि उन्होंने लाइटनिंग मैनर की सफलता के बीच में अपनी टांग अड़ाई। हमारी फैमिली के राइज के बीच के सबसे बड़े ऑब्स्टेकल तुम हो। अब मुयंग भी अपने बीस्ट पे बैठते हैं, उन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही फीनिक्स मुयंग को उन तीनों के साथ लड़ता हुआ दिखता है तो वो कहता है ये तीनों जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुयंग एक डिसएडवांटेज पे है। आखिर वो उन तीनों से एक समय पे क्यों लड़ना चाहता है, उनके साथ एक एक करके लड़ना तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता। ये सुनकर टियानमिंग फीनिक्स को बताता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर अंकल यांग उनसे 1v1 करके जीते तो उनके लिए ये आसान रहता, लेकिन अंकल यांग का एम जो है वो सिर्फ जीतना नहीं है। ये तीनों जो है वो लाइटनिंग मैनर के मिडिल एज जनरेशन के मेन मेंबर्स हैं एंड अंकल यांग उन सभी को आज मारना चाहते हैं। अगर वो उनसे नॉर्मल बैटल करते तो उनमें से एक सरेंडर कर देता एंड अपनी जान बचाकर भाग जाता। अंकल यांग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, वो इन तीनों को आज ही खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया। अब मुयंग का बीस्ट जो होता है वो उन तीनों पर आग से हमला करता है। ये देखकर टियानमिंग कहता है अंकल यांग के बीस्ट के पास भी 2 एबिलिटीज हैं। अब मुयंग उन तीनों पर डिमाइस ऑफ मैन सोल एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर वो तीनों कहते हैं आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, हम उसके स्वॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे। अब मुयंग डिमाइस ऑफ अर्थ क्विकर को इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि मुयंग के पहले हमले से वो दोनों नीचे ऑलरेडी जमीन पे गिरे होते हैं तो मुयंग अपने इस हमले को भी जमीन पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये
ये देखकर लिन टियानजिन काफी ज्यादा डर जाता है एंड कहता है वो तीनों मिलकर भी मोयंग को नहीं हरा पाएंगे, ये अच्छा नहीं है, हम सभी लोग मोयंग की स्कीम में फंस चुके हैं। अब लिन टियानजिन अपने तीनों बेटों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुकी होती है। मोयंग अपनी हेवनली जजमेंट ऑफ द डिमाइस ऑफ हेवंस डिवाइन फ्यूरी को इस्तेमाल करते हैं एंड उन तीनों को ही खत्म कर देते हैं। ये देखकर टियानमिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट था, तो जो असली डिवाइन फ्यूरी है वो इतना पावरफुल है। ये देखकर फिनिक्स भी कहता है उन्होंने उन तीनों को कुछ सेकंड्स के अंदर ही खत्म कर दिया, सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे लिन टियानजिन अपने तीनों बेटों की मौत को अपने आंखों के सामने देखते हैं तो वह अपने आंसू को नहीं रोक पाते एंड वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब मोयंग सभी से कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ उसको चोट पहुंचाने के लिए बैटल नहीं की, लेकिन अगर कोई लोग मेरे चाहने वालों को जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उन्हें तकलीफ दें, उन्हें सताएं, तो मेरा खून कैसे नहीं खौलेगा। अगर वो उन लोगों को चोट पहुंचाएंगे तो उनको इस चीज की कीमत अपने खून के जरिए देनी होगी। मेरी पूरी जिंदगी जो थी वो सिर्फ मेरे मेंटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। जो चीजें मुझे अभी पता है और जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ ये सब मैं अपने मास्टर के बलबूते पर ही कर पाया हूँ। यहाँ तक कि वो मुझे सैंक्टम की अपनी खुद की पोजीशन भी दे रहे हैं, जबकि उनके खुद के भी बेटे हैं। इसीलिए अगर लाइटनिंग मैनर वीक लैंड को तंग करने की या फिर खत्म करने की कोशिश करेगी तो मैं लाइटनिंग मैनर के हर एक व्यक्ति को खत्म कर दूंगा। हम लिन टियानजिन को देखते हैं जिसके मुंह से खून आ रहा होता है। उसके क्लैन के दूसरे सदस्य उसे संभालते हैं। अब फिनिक्स ये देखकर कहता है ये काफी ज्यादा घातक था, वो खून की उल्टी कर रहा है। अब टियानमिंग फिनिक्स से कहता है उसके जितने भी फेवरेट लड़के थे वो सारे मारे जा चुके हैं एंड उसके ग्रैंडसन जो है वो अब एक मर्द नहीं है। इन सब चीजों के बाद भी खून की उल्टी कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही वाइस इंस्पेक्टर से देखते हैं तो वो कहते हैं हालांकि आज ये चीज क्लियर थी कि आज लाइटनिंग मैनर हारने वाली है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस चीज का एंड इतना ज्यादा बुरा होगा। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, जितनी भी चीजें बुरी हुई हैं वो सारी लाइटनिंग मैनर के साथ हुई हैं। जब तक यूलिंग क्लैन को कोई दिक्कतें ना होए तब तक सब चीजें बढ़िया हैं। मोयंग इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो हेवंस एलिसियम में एज अ वाइस इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के लिए भी क्वालिफाइड है। हमें मोयंग के साथ पंगे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो इस कंपटीशन को खुद ब खुद चला लेगा। अब ये सुनकर सॉन्ग यीशुई कहती है यूलिंग जी शायद अब शाउटिंग को जल्दी ही छोड़ देगी एंड वैसे भी कल की बैटल जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। जो लाइटनिंग मैनर है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लाइटनिंग मैनर को प्रोटेक्ट करने का अब हमारा कोई फायदा भी नहीं होगा। अब तभी हम देखते हैं अरीना में शाउटिंग आता है एंड अपने ग्रैंडफादर एंड फादर को देखकर कहता है आखिर ये सब कैसे हुआ। अब शाउटिंग गुस्से में आकर मोयंग से कहता है कि वो हर उस व्यक्ति को मार देगा जिसे मोयंग जानता है, वो उन्हें तब तक टॉर्चर करेगा जब तक वो अपनी मौत की भीख ना मांग ले। अब तभी ये सुनकर टियानमिंग शाउटिंग से कहता है लिन शाउटिंग तुमने कहा कि तुम मेरे अंकल मोयंग को टॉर्चर करोगे, हाँ चलो मुझे बताओ तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताओ। तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं गेल्टिंग ब्लिट की ही बात कर रहा हूँ जिसने की तुमसे तुम्हारी मर्दानी छीन ली। तुम्हें कैसा फील होता है, अब तुम ना ही एक मेल हो और ना ही फीमेल, तुम्हें काफी ज्यादा कूल फील होता होगा है ना। अब जैसे ही सारे लोग इस चीज के बारे में सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं शाउटिंग पे। अब शाउटिंग भी टियानमिंग को गाली दे देता है एंड वो गुस्से में आ जाता है। अब शाउटिंग को टियानमिंग आगे आकर कहता है शाउटिंग वो अभी भी तुम्हें उस पेड़ के नीचे से देख रही है, तो अपना जोर लगा दो और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बता दो कैसे तुमने मेरे लाइफ बॉर्न बीस्ट को मारा था एंड मुझसे मेरा सेंट बीस्ट वॉरसोल छीना था 3 साल पहले। अब जैसे ही ऑडियंस इस चीज के बारे में सुनती है तो वो शांत हो जाते हैं एंड बात करने लगते हैं कि क्या सच में सेंट बीस्ट वॉरसोल जो था वो टियानमिंग को मिला था। इसका मतलब टियानमिंग को गलत दिखाया गया। अब शाउटिंग सबके सामने झूठ कहता है कि टियानमिंग जो है वो झूठ बोल रहा है और उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। अब शाउटिंग कल के लिए टियानमिंग को चैलेंज करता है एक डेथ मैच के लिए। जो व्यक्ति भी उन दोनों में से स्ट्रॉन्गर होगा वो हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा जिंदा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है तुमने इस चीज के लिए खुद ही कह दिया है। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है लिन शाउटिंग तुम्हें पता नहीं था कि मैंने इस दिन के लिए कितना ज्यादा इंतजार किया, कल तुम्हारे लिए लास्ट डे होगा। अब हम दोनों प्रिंसेसेस को देखते हैं जो कि बाहर जाने की डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके गार्ड्स जो होते हैं वो उन्हें बाहर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि किंग ने उन दोनों को ऑर्डर्स दिए होते हैं कि किसी भी हालत में प्रिंसेस फीलिंग एंड प्रिंसेस क्विंगलुआन को वो लोग बाहर नहीं जाने दे सके। अब क्योंकि गार्ड्स नहीं मानते तो प्रिंसेस फीलिंग एंड प्रिंसेस क्विंगलुआन जो होते हैं वो वापस अपने रूम के अंदर जाते हैं। प्रिंसेस फीलिंग अपने रूम के अंदर जाकर कहती है प्रिंसेस क्विंगलुआन मुझे डर है, कल टियानमिंग का लाइफ एंड डेथ का मुकाबला है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैंने अपने नेल्स में से एक और एबिलिटी को अनसील कर लिया है। इस एबिलिटी का नाम स्पेटियल वॉल है। ये एक इनविजिबल वॉल को क्रिएट कर सकती है एंड लोगों को उसके पीछे छुपा भी सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इस एबिलिटी को मैं दूसरों के साथ मिलकर कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसीलिए प्रिंसेस क्विंगलुआन क्या तुम मेरी इस चीज में मदद करोगी? हमें कल किसी भी हालत में अरीना में जाकर टियानमिंग की मदद करनी ही। दिन वीक क्लैन की जीत के साथ खत्म होता है
अब रात हो जाती है, काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है। अब टियानमिंग अपनी मॉम वीक्विंग से कहता है, मॉम आखिर मेरे असली डैड कौन है और ये सब क्या चल रहा है। अब वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, मुझे भी इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब ये सुनकर टियानमिंग अपनी मॉम से कहता है, लेकिन ये सब तो पास्ट में हुआ था, तो अब इसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। अब वीक्विंग टियानमिंग को बताती है, उस साल जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं 4th हेवनली सेप्टुप्लेट्स थी। उस समय पे मूयंग 1st सेप्टुप्लेट था। ट्रेनिंग के दौरान एक बार मैं ईस्टर्न डोमेन ऑफ अबाइसल बैटलफील्ड में अकेले चली गई। ईस्टर्न डोमेन में एक बड़ा सा माउंट फिनिक्स है। उस समय पे मैंने उस माउंटेन के ऊपर चढ़ाई की और वहां पर मैं उनसे मिली। अब ये सब बातें सुनकर फिनिक्स एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है, और आगे क्या हुआ, आप दोनों मिले और उसके बाद। अब ये सुनकर टियानमिंग फिनिक्स को मुक्का मारते हुए कहता है, चुप रहो और उन्हें इंटरप्ट मत करो और आगे बोलने दो। अब टियानमिंग अपनी मॉम से पूछता है कि उसके डैड किस तरीके के व्यक्ति थे। अब इसका जवाब देते हुए वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, मुझे ये कैसे कहना चाहिए, इन्हें शब्दों में बयां करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो काफी ज्यादा अजीब था। कभी कभार वो बस एक ब्लरी सा शैडो था जिसे कि ना ही मैं देख सकती थी और ना ही छू सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी समय थे जब वो एक रियल पर्सन था जिसे कि तुम छू सको। मुझे ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा पेनफुल लम्हों से गुजर रहा है। वो एक ऐसी पोजीशन पे ट्रैप हो चुका है जहाँ पर वो किसी भी समय पर मौत को देख सकता है। माउंटेन के ऊपर एक केव थी जिसके अंदर वो रहता था। उसने कहा कि वो उस केव के अंदर रहना काफी ज्यादा बोरिंग है, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि मैं उससे बातें क्या करूं। और क्योंकि मेरी घुलने मिलने की पर्सनैलिटी है, इसीलिए मैंने उसके साथ बात करना खुद से शुरू किया। असल में उससे बात करना काफी ज्यादा अच्छा था। वो एक अच्छा आदमी था बात करने के लिए। वो मुझे काफी ज्यादा जोक्स बताया करता था। उसने मुझसे कहा था कि वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो काफी ज्यादा डींगे हाँकता था। तुम्हें अगर मैं अभी देखूं तो तुम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं और एक डींगे हाँकने वाला, मेरे बारे में झूठ मत कहो। अब वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, ओह ऐसी बात है। वैसे तुम्हारे डैड ने मुझसे काफी ज्यादा मिस्टिकल चीजों के बारे में बात की थी। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया है जो कि काफी ज्यादा दूर है। उसने कहा था कि जो मॉर्टल बीस्ट मास्टर्स होते हैं वो सेंट्स बन सकते हैं एंड सेंट्स बनकर वो अपनी लाइफ को हजारों और लाखों सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। और वो लोग जो कि 12 जिंदगी और मौत की तकलीफों से होकर गुजर सकते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। वो लोग इमॉर्टल्स बन सकते हैं और अपने जीवन को इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रख सकते हैं। उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं एक फेरी की तरह यानी कि एक परी की तरह दिखती हूँ। उसने अपने जीवन को जिंदगी और मौत के एज पर जिया है। लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। उसका मुझसे मिलना काफी ज्यादा रेयर बात थी उसके लिए। उसे उसके पूरे जीवन में मुझ जैसे भोले भाले प्योर एंड लिमिटेड लोग बहुत कम ही मिले। अब वीक्विंग इन सारी बातों को याद कर शर्माने लगती है। तभी टियानमिंग कहता है, क्या आप श्योर हो कि आपने इन चीजों को खुद को बढ़ावा देने के लिए ऐड नहीं किया है। अब ये सुनकर वीक्विंग कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब तभी फिनिक्स एंड टियानमिंग कहते हैं, और आगे भी बताइए। अब वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, तब उससे मिलने के 20 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और इंटेलिजेंट है। तुम्हारे डैड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। मुझे वो धीरे धीरे करके पसंद आने लगे, लेकिन मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जल्दी ही ऐसा कुछ होगा। अब क्योंकि हमारी दुनिया एक दूसरे से अलग और दूर थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वो मेरे सपने का एक पार्ट तो नहीं है, और क्या जो कुछ भी ये सब चल रहा है क्या ये सपना तो नहीं है। लेकिन एक दिन वो काफी ज्यादा उदास और गुस्से में था। तुम्हारे डैड ने कहा कि उनकी लोकेशन जो है वो उनके एनिमीज को एक्सपोज हो चुकी है, और वो नहीं चाहता है कि उससे उसके दुश्मन सारी चीजों को ले लें। अगर ये खास चीज मेरे दुश्मनों के हाथों में पड़ गई तो एक भयानक चीज बहुत जल्दी ही होगी। वो चीज सभी चीजों को खत्म करके रख देगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर तुम्हारे डैड छुप सके। जब उन्होंने इतने ज्यादा दर्द में आकर मुझे ये बताया तो मुझे लगा वो मुझे डराने के लिए मुझसे मजाक कर रहा है। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि वो किस चीज को छुपा रहा है,
और मैं उस चीज को उसके लिए संभाल के रखूंगी और इस चीज का ध्यान रखूंगी कि किसी को भी इसके बारे में पता ना लगे। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा कि उस सीक्रेट चीज को सिर्फ ब्लड लाइन के द्वारा ही पास किया जा सकता है, तो इसीलिए। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है तो आप दोनों ने अब वीकिंग टियानमिंग को कहती है और उस सब के बाद तुम्हारे डैड ने कहा कि वो अपने दुश्मनों को धोखे से दूर भगाएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने भी तुम्हारे डैड को कभी दोबारा नहीं देखा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है ये काफी ज्यादा फेक लगता है। तभी फीनिक्स टियानमिंग से कहता है मुझे सच में ऐसा लगता है कि मॉम को किसी ने धोखा दिया है। अब विकिंग उनसे भी से कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हालांकि ये काफी ज्यादा भद्दा सुनाई देता है, लेकिन उसने मुझसे कभी झूठ नहीं कहा। तुम्हें तो ये सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। तुम्हारे पास वो चीज है जिसे कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लाइफ बॉन्ड स्पेस में वो 10 अंडे कहाँ से आए होंगे? अब ये सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो खुद से कहता है तो इसका मतलब मॉम को मेरे सीक्रेट के बारे में तब से पता था। अब समझ में आया कि कभी भी वो मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर भी सरप्राइज नहीं हुई। अब विकिंग टियानमिंग से कहती है अगर मैंने दूसरों को भी इस चीज के बारे में बताया होता तो किसी ने भी मेरा भरोसा ना किया होता, इसीलिए मैंने सच को छुपाना सही समझा। लेकिन न जाने कैसे ली यनफेंग ने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता कर लिया। तुम्हारे लिए मैंने उसके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अब टियानमिंग कहता है तो क्या मेरे फादर मर गए? अब वीकविंग टियानमिंग से कहती है उसके जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मुझे उसके लिए 3 महीने तक इंतजार करना है। उसने कहा था कि अगर वो 3 महीने में लौटकर वापस नहीं आया तो वो मर चुका होगा। मैंने उसके लिए 3 महीने तक इंतजार किया लेकिन वो कभी भी नहीं आया। मैं अपनी प्रेगनेंसी को और नहीं छुपा पाई। मुझे इस चीज के बारे में भी कभी पता नहीं चल पाया कि कहीं वो मर चुका है या वो कहीं पर अभी भी जीवित है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ही हमारे नॉलेज के पार जाती है। हम इस चीज को कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे डैड जिंदा हुए और तुम उनसे कभी भी मिले तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि वही तुम्हारे डैड है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है आपका क्या मतलब है? तभी फिनिक्स कहता है क्या हमारे फादर और हम सेम लगते हैं? अब वीकिंग टियानमिंग से कहती है नहीं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे डैड के पास भी एक ब्लैक आर्म है और वो काला हाथी उनकी आइडेंटिटी है। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है ओह, तो मिस्ट्री जो है वो फाइनली सॉल्व हो चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि मेरी इन शक्तियों का राज क्या है। ये सब सिर्फ मेरे डैड के जीन्स थे। अब वीकिंग टियानमिंग से कहती है और हाँ, तुम्हें अपने नाम को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड का सरनेम भी ली था। तुम्हारे डैड का नाम ली मुयांग था। अब ये सुनकर टियानमिंग शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। अब वीकिंग कहती है इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इसका तुम्हारे अंकल यांग से कोई लेना देना नहीं है। अब तभी टियानमिंग कहता है लेकिन वो नाम, आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है? तो ठीक है मॉम, मैं फ्लेम येलो पगोडा की ओर जा रहा हूँ। अब टियानमिंग की मॉम टियानमिंग से कहते हैं कल तुम्हारी फाइट है तो क्या तुम रेस्ट नहीं करने वाले? अब टियानमिंग अपनी मॉम से कहता है अब इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेवल जो है वो आज इंक्रीज होने वाला है। अब टियानमिंग अपने घर के बाहर जाता है एंड देखता है कि काफी ज्यादा रेन हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है। अब उस बारिश को देखकर वो कहता है बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, ये दिन बिल्कुल 3 साल पहले के उसी दिन की तरह है। अब तभी टियानमिंग को प्रिंसेस फीलिंग एंड प्रिंसेस क्विंगलुआन देखती हैं जो कि उसकी तरफ आ रही होती हैं। अब उन्हें देखकर टियानमिंग कहता है आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? वैसे एक्चुअली मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया क्योंकि हमने एक दूसरे को काफी दिनों से नहीं देखा था। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती हैं मैंने भी आपको काफी ज्यादा मिस किया। अब तभी प्रिंसेस क्विंगलुआन उन दोनों से कहती हैं कि तुम इस चीज के बारे में फ्लेम येलो पगोडा के अंदर जाकर भी बात कर सकते हो, मुझे तुम दोनों की वजह से इस बारिश में खड़ा होना पड़ रहा है। अब वो लोग फ्लेम येलो पगोडा के अंदर जाते हैं। अब अंदर जाकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को अपनी नई एबिलिटी दिखाती हैं, जिसे देखकर टियानमिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। न केवल आप ओपोनेंट की लॉन्ग रेंज अटैक को रोक सकते हो बल्कि आप इसे करते हुए इनविजिबल भी रहते हो, ये चीज तो अविश्वसनीय है। इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज रात को मिलकर हम दोनों कल्टीवेट करते हैं ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है जी हाँ, मैं आपके साथ कल की बैटल तक रहूंगी। अब प्रिंसेस फीलिंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस क्विंगलुआन कहती हैं कि क्या मैं यहाँ पर सिर्फ थर्ड व्हील बनने के लिए आई हूँ? अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग के साथ अटैच हो जाती हैं। टियानमिंग कहता है हमारे कल का ओपोनेंट जो है वो तुम्हारे साथ फाइट करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अब तभी हम उस बूढ़ी औरत एंड उस लड़की को देखते हैं। वो बूढ़ी औरत टियानमिंग को देखकर कहती है मैंने नहीं सोचा था
कि हमें वर्मिलियन बर्ड जैसे छोटे से टाउन में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी मिलेगा। अब वो लड़की टियानमिंग को देखकर कहती है, सच में टियानमिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर किसी ने भी टियानमिंग को नहीं मारा आज, तो टियानमिंग का फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होगा, और अगर आज टियानमिंग नहीं मरा तो शाओटिंग मरेगा। लिन शाओटिंग जो है वो हेवंस एलिसियम का डिसिपल है, तो वो क्या सच में यहाँ पर मारा जाएगा? वैसे टियानमिंग के साथ भी काफी ज्यादा बुरा हुआ। वो वी मैनर में पैदा नहीं हुआ, और जो ट्रेजर उसे मिला था उसे भी उसके पास से चुरा लिया गया। अगर आज टियानमिंग मरता भी है तो उसके लिए ये एक रिस्पेक्टेबल डेथ होगी। अब जैसे ही दोनों वाइस इंस्पेक्टर इतने ज्यादा लोगों को इतनी ज्यादा तेज बारिश में भी उस बैटल को अटेंड करते हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं आज काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, लेकिन क्राउड जो है वो अभी भी उतना ही बड़ा है। अब जिन यशवान बैटल को स्टार्ट करने के लिए कहता है, तभी टियानमिंग अरीना के अंदर एंटर करता है एंड कहता है, फाइनली समय आ चुका है। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, कल फाइनली मैं सक्सेसफुली लेवल अप कर चुका हूँ और अब मैं 8th लेवल ऑफ स्पिरिट सोर्स पे हूँ, इसीलिए आज की ये फाइट इतनी ज्यादा एक्साइटिंग भी नहीं होगी। अब टियानमिंग अरीना के अंदर आकर अपने सामने यू लिंग जी को देखता है, जिस देखकर वो कहता है, मुझे लगा था कि पहले शाउटिंग आएगा, लेकिन शाउटिंग की जगह तुम पहले आए यू लिंग जी। अब यू लिंग जी टियानमिंग से कहती है, ली टियानमिंग, हमारे बीच में कोई आपसी बहस तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भी आज मेन कैरेक्टर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें आसानी से तो नहीं मारूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन दिलाऊंगी कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो तुम अपनी पूरी जिंदगी में मिटा नहीं पाओगे। तुम अपनी जान को आज जरूर खोओगे। तुम्हारे मरने के दिन पे मैं तुम्हें आज हेवंस एलिसियम के डिसिपल के असली पावर को जरूर एक्सपीरियंस करवाऊंगी। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए, जो कि मैं यू लिंग जी तुम्हें देने वाली हूँ। अब टियानमिंग यू लिंग जी से कहता है कि तुम बातें करना खत्म कर चुकी हो, तो ठीक है अब शुरू करते हैं। अब तभी फिनिक्स एंड जेनेसिस बाहर समन होते हैं। फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, मैं बाहर आ चुका हूँ अपने नुकेले पंजों के साथ, मैं आज खून का प्यासा हूँ। अब तभी जेनेसिस कहता है, मेरी तरफ आ जाओ, मैं आज सोने नहीं वाला हूँ। टियानमिंग के दोनों ही लाइव बॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं फाइट के लिए। इस चीज को देखकर टियानमिंग कहता है, ऐसा लगता है कि तुम लोगों के अंदर आज काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, काफी अच्छी बात है, मैं उसे तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। ये कचरा बीस्ट को यू लिंग जी के साथ लड़ने के लिए कहता है। अब ये सुनकर यू लिंग जी टियानमिंग से कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुमसे फाइट करने के लायक नहीं हूँ? क्या तुम मंद बुद्धि के हो? अब टियानमिंग यू लिंग जी से कहता है, चलो इसके बारे में तब बात करेंगे जब तुम मेरे छोटे दोनों भाइयों को हरा पाओगे। अब ये सुनकर यू लिंग जी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड अपने बीस्ट को वो फिनिक्स एंड जेनेसिस पर हमला करने के लिए कहती है। दूसरी ओर से फिनिक्स एंड जेनेसिस भी यू लिंग जी के बीस्ट के ऊपर एंड यू लिंग जी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब फिनिक्स जो होता है वो यू लिंग जी के साथ फाइट करता है, दूसरी तरफ से जेनेसिस यू लिंग जी के बीस्ट पर हमला करता है। फिनिक्स पर जैसे ही यू लिंग जी अपने स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करती है, तभी फिनिक्स अपने परगेरेटरी शील्ड से उसके हमले को इजीली ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर यू लिंग जी शॉक हो जाती है एंड अपने मन के अंदर कहती है, आखिर ये छोटी सी मुर्गी स्वॉर्ड के टेक्निक्स को कैसे जानती है। अब तभी फिनिक्स डिमाइस ऑफ मैन सोल एक्सटेंशन को इस्तेमाल करता है एंड एक ही हमले पर यू लिंग जी को नीचे गिरा देता है। दूसरी ओर से जेनेसिस भी अपने थंडर फेंट केओस जेनेसिस स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद जेनेसिस का साइज उसके ओरिजिनल साइज के रूप में आ जाता है एंड वो काफी ज्यादा भयानक लगने लगता है। अब जेनेसिस आगे बढ़कर यू लिंग जी के बीस्ट पर हमला करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड यू लिंग जी की आंखों के सामने ही उसका लाइव बॉर्न बीस्ट ढेर हो जाता है। ये देखकर यू लिंग जी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं एंड वो कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं जरूर इन चीजों को इमेजिन कर रही हूँ। अब तभी फिनिक्स यू लिंग जी से कहता है, ओए खूबसूरत लड़की, मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ जैसे हैंडसम एंड डैशिंग चिकन को इग्नोर करना बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अब यू लिंग जी को काफी ज्यादा गुस्से आने लगता है एंड वो कहती है, मैं यूनिटी रियलम में हूँ एंड ये दोनों कंपेनियन लाइव बॉर्न बीस्ट स्पिरिट सोर्स रियलम में है, मैं इनसे नहीं हार सकती, तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मार दूंगी। अब यू लिंग जी काफी ज्यादा गुस्से के साथ खड़े उठ जाती है। ये देखकर फिनिक्स उसे कहता है, तुम्हें देखकर मुझे हंसी आ रही है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। अब तभी फिनिक्स डिमाइस ऑफ अर्थ क्वेकर को इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद वो डिमाइस ऑफ अर्थ हेल शिकर को इस्तेमाल करता है एंड आखिरी में
वो इटर्नल पर्गेटरी फायर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यूलिंग जी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके कपड़े फट जाते हैं एंड वो ज़मीन पर नीचे लेट जाती है। उसके मुंह से खून आता है एंड वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तभी टियानमिंग उसके पास चलते हुए आता है एंड कहता है तुम्हें कैसा लगा? यूलिंग जी, मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में अभी भी फाइट करना चाहती हो? तुम्हारा 8 स्टार बीस्ट जो है वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। तुम यूनिटी रियलम में हो, लेकिन तुम्हें इतनी बेकार हालत में देखकर तुमने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन को डुबा दिया है। क्या सच में हेवंस एलिसियम जो है वो तुम जैसे कचरे को एक्सेप्ट करते हैं? अब यूलिंग जी टियानमिंग से कहती है जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा मैं उन सब चीज़ों को वापस लेती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब यूलिंग जी रोने लगती है एंड कहती है मैं अपनी हार मानती हूँ टियानमिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब यूलिंग जी को इतने ज़्यादा बुरी तरीके से हारता देख और इतना ज़्यादा रोता देखकर सारी ऑडियंस शॉक में आ जाती है एंड वो बातें करने लगते हैं कि आखिर यूलिंग जी टियानमिंग के विरुद्ध कैसे हार सकती है? क्या सच में टियानमिंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? अब लिन टियानजियान भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। शाउटिंग उनके बगल में ही खड़ा होता है। अब तभी टियानमिंग के ग्रैंडफादर कहते हैं मैंने उसे 1 महीने तक नहीं देखा और मेरा ग्रैंडसन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब इस फाइट को देखकर टियानमिंग की मॉम वीक विंग भी रोने लगती है। तभी मूयंग उन्हें दिलासा देते हुए कहता है अभी रो मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। अब वीक विंग कहती है नहीं, मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। अब तभी प्रिंसेस क्विंगलुआन टियानमिंग को देखकर कहती है ऐसे लगता है कि टियानमिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अब तभी हम सॉन्ग यीशुई को देखते हैं जो कि टियानमिंग के बारे में बात करते हुए कहती है आखिर ये जितने भी मॉन्स्टर्स है वर्मिलियन बर्ड के, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी चीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। अब ये सुनकर जिन यीशुआन कहता है शांत रहो, उन्हें फाइट करने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मूयंग एंड ली टियानमिंग के पास और कौन कौन से सरप्राइजेस हैं। अब टियानमिंग लिन शाउटिंग का नाम लेता है एंड कहता है लिन शाउटिंग नीचे आओ मरने के लिए। ये सुनकर लिन शाउटिंग मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारे इस मेलोड्रामेटिक रिवेंज प्लॉट ने सच में मुझे दिल से छू लिया है। लिन शाउटिंग अरीना में एंटर करता है एंड कहता है इस चीज को मत भूलो कि ये लाइफ एंड डेथ डुअल है। ये मुकाबला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम में से एक नहीं मर जाता। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है आज जो तेज बारिश हो रही है वो बिल्कुल उसी बारिश की तरह है जो कि 3 साल पहले हुई थी। मैं इस दिन के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। उन पिछले 3 सालों में मैं ये नहीं भूला हूँ कि कैसे तुमने मेरे भाई जिन यू को टॉर्चर किया था जब तक वो नहीं मर जाता। तुमने उसे मेरी आंखों के सामने ही मारा था। अब टियानमिंग चिल्लाते हुए शाउटिंग से कहता है जो दर्द तुमने मुझे दिया था मैं उसे तुम्हें दुगना करके दूंगा। लिन शाउटिंग आज तुम्हारे मरने का दिन है। अब ये सुनकर लिन शाउटिंग कहता है ये मत सोचो कि तुमने यूलिंग जी को हराया है तो तुम इनविंसिबल हो और कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। अब लिन शाउटिंग टियानमिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी टियानमिंग अपने दोनों लाइफ बॉन्ड बीस्ट से कहता है तुम लोग पीछे हटो, मैं पर्सनली इस कमीने को मारूंगा अपने हाथों के साथ। ये सुनकर फिनिक्स टियानमिंग से कहता है ठीक है, हम तुम्हारी परफॉर्मेंस को ऊपर से देखेंगे। टियानमिंग की इस डिसीजन को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड बातें करने लगते हैं कि देखो टियानमिंग ने अपने दोनों लाइफ बॉन्ड बीस्ट को पीछे रहने को कहा है। क्या वो सच में क्रेजी डीमन बन चुका है जो कि अपनी चेतना को खो चुका है? अब शाउटिंग जो होता है वो अपने दोनों लाइफ बॉन्ड बीस्ट के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे आता है। ये देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि ये 1 वर्सेस 3 की बैटल है। तभी टियानमिंग अपने डिमाइस ऑफ मैन स्पेक्ट्रल डांस स्किल को इस्तेमाल करके एक ही झटके में शाउटिंग की हालत को खराब कर देता है। शाउटिंग नीचे जमीन पर होता है, उसके मुंह से खून आता है एंड वो कहता है अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तभी टियानमिंग शाउटिंग से कहता है शाउटिंग शाउटिंग ये तो सिर्फ शुरुआत थी, चलो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं लाइफ बॉन्ड बीस्ट के अपने एक ही मूवमेंट शाउटिंग की हालत खराब कर देता है। अब ये देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग पगला जाते हैं एंड कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है? ली टियानमिंग विदाउट अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट के बिना शाउटिंग की ऐसी हालत कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है लिन शाउटिंग टियानमिंग को काफी ज्यादा मौके दे रहा है उस पर हमला करने के लिए, वरना शाउटिंग इतनी आसानी से कैसे हार सकता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो शाउटिंग जरूर हारेगा। अब तभी शाउटिंग अपने मन के अंदर कहता है ये आदमी। अब तभी टियानमिंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए शाउटिंग की तरफ बढ़ता है एंड कहता है चलो इसे जारी रखते हैं, डरो मत। अब तभी लिन शाउटिंग भी खड़ा उठता है, अपने वेपन को अपने हाथों में लेता है एंड कहता है डरा हुआ? आखिर कौन डरा हुआ है? जो कोई भी यहाँ पर डरा हुआ होगा वो सच में एक लूजर होगा। अब शाउटिंग भी टियानमिंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जैसे ही शाउटिंग टियानमिंग को अपने ज्यादा करीब आता हुआ देखता है
तो वो अपने वेपन से टियानमिंग पर हमला करता है, लेकिन टियानमिंग उसके हमले को इसीलिए अपने लेफ्ट आर्म की मदद से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर शाउटिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं एंड वो कहता है क्या क्या उसने मेरे स्कारलेट इलेक्ट्रो हेल्बर्ड को अपने हाथ से रोका? मैं तुम्हें इसके लिए क्रेडिट देता हूँ, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब तभी शाउटिंग अपने दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट को टियानमिंग पर हमला करने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी टियानमिंग अपनी डिमाइस ऑफ मैन स्पेक्ट्रल डांस को इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में शाउटिंग के लाइटनिंग ईगल को खत्म कर देता है। शाउटिंग का लाइटनिंग ईगल जमीन पर गिरता है। तभी टियानमिंग अपने दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट को उस ईगल के सारे पंखों को उधेड़ने के लिए कहता है, और वो ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि वो उसके सारे पंखों को अपने सबसे पहले लाइव बॉर्न बीस्ट को चढ़ाना चाहता था। ये सुनकर फीनिक्स उसे कहता है इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मिडास जो था वो हमारा भाई ही था। अब तभी शाउटिंग सेंट बीस्ट वॉरसोल को इस्तेमाल करता है और अपने क्रोध के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही टियानमिंग ये देखता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है एंड वो खुद से कहता है मिडास, ये सेंट बीस्ट वॉरसोल जो था वो हमारा था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए इसे वापस जरूर लूंगा। अब शाउटिंग टियानमिंग के पास आता है, तभी टियानमिंग वापस से शाउटिंग के हमले को अपने लेफ्ट आर्म से ब्लॉक कर देता है। उन दोनों की फाइट अब एक अगले टियर पे चल रही होती है। सभी लोग उनके फाइट को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस होती है। क्राउड में बैठे हुए लोग उन लोगों की फाइट को भी ठीक से नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट लड़ रहे होते हैं कि उनके मूव्स देखने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल लाइट की तरह। अब लोग बातें करने लगते हैं। हालांकि ली टियानमिंग जो है वो दो ओपोनेंट्स के साथ एक साथ लड़ रहा है, लेकिन ये चीज तो ऑब्वियस है कि टियानमिंग उनसे फास्टर है। अब शाउटिंग टियानमिंग से फाइट करते हुए काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है एंड वो कहता है मैं और मेरा स्कारलेट स्वानी बीस्ट हम दोनों इस फाइट को लड़ने में अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन तब भी टियानमिंग इतने ज्यादा आराम से लड़ रहा है। अब तभी शाउटिंग को टियानमिंग अपने लेफ्ट आर्म से एक जोरदार मुक्का मारता है। शाउटिंग दूर जाके गिरता है। शाउटिंग अपने साथ साथ अपने बीस्ट को भी दूर लेके जाता है। अब शाउटिंग के सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है जिसे वो देखने लगता है। तभी टियानमिंग अपने डिमाइस ऑफ अर्थक्वेकर को इस्तेमाल करता है, जो कि काफी ज्यादा इनक्रेडिबल मूव होता है। अब ये देखकर वाइस इंस्पेक्टर सॉन्ग ईशोई बात करती है, क्या ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो क्लियरली। अब तभी जिन यीशुआन कहता है नहीं, उसका ये हमला हेवनली विल स्टेज का कोई अटैक नहीं है, लेकिन उसकी जो ये टेक्निक है वो हेवनली विल स्टेज की वाइब दे रही है। ये बंदा तो टियानमिंग को ऐसा लड़ता हुआ देखकर वर्मिलियन बर्ड के किंग भी सीक्रेटली काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब तभी शाउटिंग अपने सामने अपने स्कारलेट स्वानी बीस्ट के डेड बॉडी के पार्ट को देखता है। अब टियानमिंग शाउटिंग से कहता है तुम्हारा स्कारलेट स्वानी बीस्ट जो था वो तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार था। देखो उसने तुम्हारे हमले को अपने ऊपर ले लिया, तुम तो कमीने से भी ज्यादा गिरे हुए हो शाउटिंग। अब तभी शाउटिंग गुस्से में आकर टियानमिंग से कहता है नहीं, मैं अभी भी नहीं आ रहा हूँ। अब शाउटिंग कहता है मेरे ब्लड फ्लो को इन्वर्ट करो। अब शाउटिंग सभी के सामने डेविल ब्लू इनकनेशन को इस्तेमाल करता है। ये देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये तो एक टैबू टेक्निक है, यानी कि एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे कि लिन शाउटिंग यूज कर रहा है। लिन शाउटिंग जो है वो डेविलिश की को इस्तेमाल कर रहा है। वो तो क्रेजी हो चुका है। अब लगता है शाउटिंग के लिए ये आसान नहीं होने वाला। तभी ये देखकर प्रिंसेस फीलिंग भी घबरा जाती है। अब ये देखकर टियानमिंग कहता है ओह डेविल ब्लू इनकनेशन, वो भी दोबारा से, क्या तुम मुझे मारने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हो? अब शाउटिंग टियानमिंग से कहता है हाँ ली टियानमिंग, तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा बुरी चीज है। अब शाउटिंग के पलके झपकाने से पहले ही टियानमिंग अपने लेफ्ट आर्म से शाउटिंग का गला पकड़ता है एंड उसे जमीन पर देके मारता है। शाउटिंग के मुंह से खून आता है। शाउटिंग अपने मन के अंदर कहता है ये तो नामुमकिन है, मैंने डेविल ब्लू इनकनेशन को इस्तेमाल किया लेकिन तब भी मैं फाइट बैक नहीं कर रहा हूँ। आखिर वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है? अब मुझे ये मत कहना कि टियानमिंग ने स्टार्टिंग से ही अपनी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। मेरे स्ट्रेंथ और टियानमिंग के स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है अगर ऐसा ही चलता रहा। अब तभी शाउटिंग टियानमिंग से कहता है मैं गलत था, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे एक आसान और जल्दी मौत दे दो। अब ये सुनकर टियानमिंग शाउटिंग के करीब आता है और कहता है वाह, तुम तो सच में काफी ज्यादा विशफुल थिंकिंग रखते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक आसान और जल्दी मौत दूं? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो 3 सालों तक मैंने भुगता है उसका भुगतान कौन करेगा? आखिर मेरे ब्रदर को रहम कौन दिलाएगा?
ये दुनिया जो है वो फेयर है। हर कर्ज को चुकाने के लिए एक कर्जदार होता है और आखिरकार मैं तुमसे उस कर्ज को लेने के लिए वापस आया हूँ। टियानमिंग की ये बातें सुनकर शाओटिंग रोने लगता है। अब वो उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने टियानमिंग से सेंट बीस्ट वॉरसोल को लिया था। वो डायरेक्टली सेंट बीस्ट वॉरसोल को लेने के बाद अपने ग्रैंडफादर लिन टियानजियान के पास जाता है एंड कहता है, ग्रैंडपा देखो तो ये सेंट बीस्ट वॉरसोल है। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? तभी शाउटिंग अपने ग्रैंडफादर को बताता है, ये मैंने एक गरीब कमजोर कंट्री साइड लड़के से छीना है। अब ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं, क्या तुमने उसे मारा? तो शाउटिंग कहता है, नहीं, वो तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो एक दिन मुझे नर्क में भेजेगा, इसीलिए मैंने उसके लाइफ बॉर्न बीस्ट को मार दिया एंड उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी को एक बेवकूफ वर्थलेस ट्रैश की तरह गुजारे। यहाँ तक कि मैंने उसके ऊपर सारा ब्लेम भी डाल दिया और इस स्टोरी का हीरो मैं रहा। क्या मैंने ठीक किया ग्रैंडफादर? अब ये सुनकर लिन टियानजियान शाउटिंग से कहते हैं, नहीं, तुमने पूरी तरीके से ठीक नहीं किया। तुम्हें उसे मार देना चाहिए था वहाँ पर और उसके बाद तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहिए था और जो कोई भी उससे रिलेटेड होते तो तुम्हें उन्हें भी मार देना चाहिए था। अब ये सुनकर शाउटिंग कहता है, तो ठीक है, मैं अभी जाकर ये करता हूँ। तभी उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, बस अगली बार ये गलती मत करना। अब हम प्रेजेंट डे पर आते हैं जहाँ पर लिन टियानजियान अपने ग्रैंडसन को इतनी ज्यादा बुरी हालत में देखकर वाइस इंस्पेक्टर से भीख मांगते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन वाइस इंस्पेक्टर्स उनकी बात नहीं सुनते। अब टियानमिंग शाउटिंग के ऊपर आकर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से कट लगाने लगता है। ये देखकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। लोगों से शाउटिंग की चीखें नहीं सुनी जा रही होती। इस दिन शाउटिंग की चीखें कम से कम 1 घंटे तक रही। वो बहुत ज्यादा दर्द भरी चीखें थी। शायद सेंचुरीज के बाद भी ये चीज हर माता पिता अपने बच्चे को भी बताएं। ये स्टोरी उस दिन की थी जिस दिन लिन शाओटिंग ने कम से कम 1000 कट्स की पनिशमेंट ली थी। अब सॉन्ग यीशुई जिन यीशुआन से कहती है, अरे नहीं, बहुत ज्यादा बुरा हुआ, हमें इस इवेंट को पब्लिक नहीं रखना चाहिए था यूलिंग क्लैन की रेपुटेशन को बिल्डअप करने के लिए। तभी जिन यीशुआन कहता है, तुम गलत हो, हमारी असली मिस्टेक ये थी कि हमने वर्मिलियन बर्ड को चूज़ किया। हमने ये सोचा था कि लाइटनिंग मेनर जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि वो यूलिंग क्लैन को हेल्प करे। अब सॉन्ग यीशुई कहती है, तो ठीक है, अब एक्वीमराइन में वापस चलते हैं एंड हेवन सेक्टम को टेक ओवर करते हैं। अब शाउटिंग को मारने के बाद टियानमिंग अपने सेंट बीस्ट वॉरसोल को शाउटिंग से ले लेता है। तभी जिन यीशुआन ये देखकर कहता है, तो वो सेंट वॉरसोल सच में टियानमिंग का था। अब जिन यीशुआन टियानमिंग से कहता है, ओए टियानमिंग। तभी टियानमिंग कहता है, जी हाँ, आपको मुझसे क्या काम है वाइस इंस्पेक्टर्स? अब जिन यीशुआन टियानमिंग से कहता है, अब क्योंकि लिन शाउटिंग जो है वो मर चुका है और तुमने अपने सेंट बीस्ट वॉरसोल को भी रीऑब्टेन कर लिया है, तो क्या तुम हमारे साथ शाउटिंग की जगह हेवन एलिसियम में चलना पसंद करोगे? अब ये सुनकर टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। माता नी।